को होस्ट बना। किनको बनाना है? ग्रुप डी परवेश प्रभु जी। परवेश। ठीक परवेश है, भोज तो जी। मैं बनाता हूँ। मंगला आरती मैं करता हूँ आज। जी ठीक है, प्रभु जी। उसके बाद मंगलाचरण। मंगला आरती बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरथान्वितं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान जय गुरुदत्ता विशाखान विंतास। एक कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंदे जगतपति गोपी कुछ गोपी कांत राधा कांत नमस्तते तप्त कंचानी गौरंगी राधे वृंदावन वृषभानेषु देवी प्रणमाम हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुवश कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशव विचार कृष्ण भक्ति प्रदेव सत्यवती नमो नमः। हम स्टार्ट कर देते हैं, आप स्किप कर सकते हैं इसको। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय से स्टार्ट कीजिएगा फर्स्ट लाइन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है भगवत गीता अध्याय 10 और 11 के बीच संबंध की व्याख्या करें। तो इसमें संबंध हम दो तरह से समझ सकते हैं, व्यष्टि और समष्टि। अध्याय 10, श्लोक संख्या 8। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। चतुश्लोकी गीता यहीं से शुरू होती है। 8, 9, 10 और 11 अब इसी से लिया गया है। इसका तात्पर्य, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से मेरी पूजा करते हैं। यहाँ भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हें मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। आगे भगवान कहते हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता स्थिति अहम आदित्य वध्यम च भूतानामंत एव च। है अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मारुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। यहाँ पर भगवान अपने एक एक ऐश्वर्य का वर्णन किए हैं, जिसे हम व्यष्टि कहते हैं। अब समष्टि में चलते हैं। पश्यमार्थ रूपाणि ततसो अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भरत लोग, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व स्वरूप दिखलाने वाला है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, त्रुटियों को क्षमा चाहता हूँ और मैं अपने अगले सहयोगी श्रीमान विष्णु मिश्रा को आमंत्रित करता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा, सभी को सादर दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन है कि भगवत गीता 11वें अध्याय का सारांश प्रस्तुत करें। मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं और छंदों के वर्गों की पहचान करें कि वे कैसे जुड़ते हैं। इस अध्याय में विश्व रूप, यहाँ विष्णु रूप की अपेक्षा मतलब जो विश्व रूप दिखाया गया है वो चतुर्भुज रूप और श्याम सुंदर रूप से थोड़ा कम ऐश्वर्यशाली दिखाया गया है। मतलब विश्व रूप को दिखाया गया कि वो बहुत ऐश्वर्यशाली है, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो श्याम सुंदर रूप की ही
कामना करते हैं। जैसे इसमें लिखा भी है कि इस सौम्य निराकार रूप का दर्शन केवल अनन्य भक्त के द्वारा ही संभव है। श्रीमद् भागवत पुराण भी इस ओर इंगित करता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एकमात्र भक्ति से ही मैं ग्राह्य हूँ। स्वरूप विग्रह को छोड़कर संबंधित विग्रह से भक्तों का कोई प्रयोजन नहीं है। श्री कृष्ण विग्रह ही निखिल रसामृत सिंधु और परम माधुर्य का एकमात्र साधन है। यही इस अध्याय 11वें अध्याय का निष्कर्ष है। हरे कृष्णा। मैं अब अपने अगले सहयोगी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी वाणी को रखें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न है, समझाइए कि अर्जुन की विश्व रूप क्यों दिखाया गया 8.3 और 8.8 सॉरी 11.3 और 11.8। अर्जुन को विश्व रूप दिखाने के पीछे भगवान की कोई कारण है। प्रथम के कारण है अर्जुन की जिज्ञासा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से अनेक उनके विश्व रूप को देखने की इच्छा प्रकट की थी। दूसरा कारण है अर्जुन की श्रद्धा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की श्रद्धा और भक्ति को देखकर उन्हें विश्व रूप दिखाने का निश्चय किया। तीसरा कारण है अर्जुन के आत्मज्ञान। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाकर उन्हें आत्मज्ञान प्रदान करना चाहा। चतुर्थ कारण है अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाकर उन्हें युद्ध के लिए तैयार करना चाहा। इस कारण के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया है, इससे अर्जुन को आत्मज्ञान और युद्ध के लिए प्रेरणा मिल सके। यहीं पर मेरी वाणी को विराम देती हूँ। आगे परमानंद प्रभु जी को निमंत्रित करती हूँ, वो अपना प्रेजेंटेशन आरंभ करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। मेरा प्रश्न है, भागवत गीता 11वें अध्याय का 14वां श्लोक के तात्पर्य के अनुसार कृष्ण और अर्जुन के बीच संबंधों में आए परिवर्तन का वर्णन करें। श्लोक ततः स विस्मयातिविष्टो ऋषिरोम धनंजया अप्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलि भाषत। एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन का संबंध बदल गया। अब तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था। दर्शन के बाद अर्जुन में कृष्ण को भगवान मानने लगा और आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा है। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और यह सब कृष्ण में विदित है। अर्जुन निस्संदेह भयभीत नहीं था, वह भगवान के ऐश्वर्यों से अभिभूत था। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मुझसे जो कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे मैं प्रवेश प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ कि अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। नमस्कार। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी को धन्यवाद प्रणाम। हमारा क्वेश्चन है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण दे कि अर्जुन द्वारा भगवत गीता 11.2 से 23 में वर्णित विश्व रूप को देखना संपन्न नहीं था। इसका आंसर है प्रभु जी, भगवत गीता के 11.2 श्लोक में बताया गया है कि हे श्रेष्ठतम, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतरिक्ष तथा सभी के साए केवल आपसे ही व्याप्त हैं। आपके अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर मैं तीनों लोगों को भय से कांपते हुए देखता हूँ। भगवत गीता 11.21 में बताया गया है कि स्वर्ग के सभी देवता आप में प्रवेश होकर आपकी शरण ग्रहण कर रहे हैं और कुछ भय से हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि सदाशिवजन पवित्र स्तोत्रों का पाठ कर और अनेक प्रार्थनाओं की आपकी स्तुति कर रहे हैं। भगवत गीता 11.22 में बताया गया है कि रुद्र, आदित्य, वसु, सात्यगण, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुत्य, बेहतर, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सभी सिद्धजन आपको आश्चर्य से देख रहे हैं। भगवत गीता 11.23 में बताया गया कि एक प्रकार में प्रभु आपके अनेक मुख, नेत्राय, जागाए, पैर, उदर और भयानक दांतों वाले भव्य रूप की पूजा करके सारे लोग भयभीत हो रहे हैं और मैं भी भयभूत हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी मैं अपनी वाणी पर यही विराम देता हूँ। और प्रीति माता जी आज आई नहीं है प्रभु जी, इसके लिए हम ही उनको बताते हैं। प्रीति माता जी का क्वेश्चन है, समझाए कि भगवान किस प्रकार अपने भक्तों पर दया और कृपा करते हैं, जो कि उनकी इच्छा के अनुसार उनकी योजना को पूरा करते हैं। इसका आंसर है प्रभु जी माता जी, भक्तों की निष्ठा और भक्ति की सराहना करना। भगवान उन भक्तों की भक्ति और सच्ची निष्ठा को देखते हैं जो भगवान से प्रेम करना जानते हैं और जो बिना किसी स्वार्थ के उन्हें पूजा करते हैं। कृपा का आशीर्वाद देना, जब भगत भगवान के आदेशों के अनुसार जीवन बहते हैं तो भगवान उनकी मदद करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। मनोकामनाओं की पूर्ति होना, जो भक्त भगवान की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं और इनकी मनोकामनाएं करते हैं, वे आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करते हैं और भौतिक जीवन उनको बिल्कुल भी नहीं सताता। कष्टों से उबारना, भगवान अपने भक्तों को जीवन के कठिन समय में भी संकटों से उबारने के लिए अपनी कृपा बरसाते हैं, क्योंकि जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो सुख दुख से और मान अपमान से परे हो जाता है। आध्यात्मिक उन्नति, भक्तों की सेवा और भक्तों के बदले भगवान उन्हें आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष के रास्ते पर ले जाते हैं, जिससे उनको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। पापों से मुक्ति दिलाना, भगवान उन भक्तों के पापों की क्षमा करके उन्हें शुद्ध कर देते हैं जो अपनी पूरी निष्ठा से उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं और उनका दास बन के रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी, हम अपनी वाणी पर ही विराम देते हैं। यदि कोई बोलने में त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा करना। अब हम राणा प्रभु जी को आने के लिए आमंत्रित करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, राणा प्रभु जी शायद नहीं आए, मैं उनका वो मैं ही कर देता हूँ प्रभु जी। राणा प्रभु जी का क्वेश्चन है, प्रभु जी सुदर्शन शब्द का महत्व समझाए और भगवत गीता 11.252। इसका आंसर है प्रभु जी, भगवान श्री उवाचा सुदृश्य द्रव्यदम सपम दृष्टवांसी यनमम देवापेश्य रूपम निश्चय कांडिया। भगवत गीता 11.52 में बताया गया है कि परमेश्वर ने कहा कि मेरा यह रूप जिसे तुम देख रहे हो देखना बहुत कठिन है। हर इंसान इस रूप को नहीं देख सकता है। इसको सिर्फ वही लोग देख सकता है जो भगवान को प्रेम करता है और बिल्कुल सरल होता है। यहाँ तक कि स्वर्ग के देवता भी इस रूप को देखने के लिए तरसते हैं। इसका अर्थ है कि अच्छा या बहुत जो किसी की उच्चता विशेषता को व्यक्त करता है। दूरदर्शम, इसका अर्थ है कि दूर की दृष्टि यानी कि दिव्य दृष्टि। यह सिर्फ एक भगवान का दास ही जान सकता है, यानी किसी व्यक्ति को वह क्षमता जो कि दूर के घटनाओं या परिणामों को देख सके। उदाहरण है कि राजा की सुदर्शन नीति ने राज्य को समृद्ध बना दिया। उसकी सुदर्शन सोच के कंपनी को भविष्य में सफलता दिलाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभक्ष कृपा सिंधु एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव नमः नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक भक्त का लक्ष्य कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन है। हाँ जी प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी तो एक सेकंड और, एक मिनट। आशावाद उत्साह कृष्ण सेवा, भक्तों की सेवा और श्री नाम कीर्तन उनके के लिए लाभदायक है। यदि हमारे सभी प्रयास कृष्ण की इच्छा को पूरे करने पर केंद्रित है तो माया का आकर्षण हमें कभी भी मोहित नहीं कर सकता। जिस तरह की अभी सर्दी का समय चल रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग माया में ग्रस्त हो जाते हैं, परंतु जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो अभी भी 3:30-4 बजे उठता है। नाम से कीर्तन से कृष्ण सेवा से और वैष्णव सेवा संभव है। वैष्णव सेवा से कृष्ण कीर्तन से और कृष्ण सेवा संभव है। कृष्ण सेवा से नाम से कीर्तन और वैष्णव सेवा संभव कर पाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। और मेरा कैमरा आज ऑन नहीं हो रहा क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कुछ फॉल्ट है, इसके लिए समाप्त चाहते हैं प्रभु जी। बहुत सारे लोगों ने आज ऑन नहीं किया कैमरा। नहीं प्रभु जी, मेरा तो कैमरे में कुछ लग रहा है क्योंकि काफी दिन से कंप्यूटर मैं एक्चुअली क्या जगन्नाथ यात्रा गया था 10 दिन के लिए, तो चेक नहीं कर पाया। जगन्नाथ हो गया प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद सभी का जिसने भी ये ग्रुप लीडर सुमध्या, गोपी दासी, लता जी सभी ने बनाया। इसमें अगर हम समझें, अगर हमने बहुत ढंग से पढ़ा, क्योंकि अभी हमारा लेवल 4, हमारा लेवल ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल बेस की चीजें हम समझें, क्योंकि हमें भक्ति के लिए समझना है। अब इसमें विश्व रूप आया कि उन्होंने देखा, तो उन्होंने अब इसमें तात्पर्य में आता है, प्रभुपाद ने बहुत क्लियर लिखा है कि विश्व रूप को देखने के लिए भगवान ने उनको दिव्य आंखें दी।
अब अगर इसी से समझे, जो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, विश्व रूप देखा अर्जुन ने, तो इसमें प्रश्न ये आता है, एक ही प्रश्न है केवल, जो काफी समझने लायक है, कि भगवान ने उनको आंखें दी, लेकिन तभी भी वो उस रूप को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उन्होंने उसको नकार दिया, नहीं ले पाए। तो आज भी हमारे साथ ऐसा ही होता है, कि जो हम डे टू डे लाइफ में ऐसे ही करते हैं। तो उससे और आज की लाइफ में अगर एक्सेप्ट करने की बात करें, तो भगवान जो अपनी लीला के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं, और अर्जुन जो देखना चाह रहे हैं, अर्जुन ने जो बताया जिसका हमें अनुसरण करना, उसको हम इस चैप्टर के इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से कैसे समझें, कि भगवान ने उनको दिव्य आंखें दी, दिव्य चक्षु दिए, उसके बाद भी वो उसको महसूस नहीं कर पाए, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उसको आगे नहीं ले जा पाए, उस रूप को, इस विश्व रूप को। तो इससे हम क्या समझते हैं, ये प्रश्न है। हरे कृष्णा। कोई आंसर देना चाहेगा? कविता माता जी। हरे ये कृष्णा कविता माता जी। प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन हटा लें तो दिखेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रति- हरे कृष्ण माता जी। एक बार क्वेश्चन दोहराएंगे क्या? हम माता जी, क्वेश्चन ये है कि अभी हमने देखा और हम पढ़ते भी आ रहे लेवल 1 2 3 4 से, तो हमें मेच्योरिटी भी आनी चाहिए, हम और तरह से समझने चाहिए कि भगवान ने दिव्य आंखें दी, और उन्होंने उस दिव्य आंखों से उनके उस रूप को देखा, ठीक है, और जी उस रूप को देखने के बाद उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब उसको नकार दिया, उनकी इच्छा नहीं जी हुई। तो उसको हम कैसे समझे, क्यों ऐसा हुआ? जी, क्योंकि वो अर्जुन का चक्षु ऑलरेडी दिव्य ही है प्रभु जी। अर्जुन नर हैं, नर अवतार हैं, मीन्स वे भी दिव्य हैं, वे अवतार हैं, उनका चक्षु भी दिव्य है। लेकिन अभी भी अर्जुन भगवान की लाली के कारण अभी अपने आप को एक साधारण नर जैसा समझ रहे हैं, और अभिमान मन, लेकिन दिव्य चक्षु से देख रहे हैं कृष्ण को भी। एक्चुअली अर्जुन को ऐसा ना लगे कि हमको भगवान इंद्रजाल दिखा रहे हैं, इंद्रजाल कर रहे हैं मेरे साथ, ऐसा ना सोचे अर्जुन। एक नर अभिमानी है सोचकर, इसलिए वो उनको दिव्य चक्षु दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, उनको दिव्य चक्षु देने के बाद भी मतलब वो नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जो उनका ऐश्वर्यमय रूप को देखने के लिए उन्हें चक्षु अभी तक माधुर्य रूप को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। उसको मतलब उनको एक स्टेप नीचे आना था देखने के लिए, उससे नीचे रस वाली चीज को देखेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे जीवा को हम शुगर एक शुगर कैंडी का मतलब मिश्री की आदत पड़ी हुई है, तो गुड़ देने से फिर उनका वो स्वाद नहीं लगता, उस जीवा को मिश्री की आदत लग जाती है। इसी तरह से मतलब अर्जुन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। अर्जुन का चक्षु अभी भी दिव्य है, माधुर्यमय रस को पी रहे हैं ये चक्षु, और इस चक्षु के सामने वो ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए उन चक्षु से अलग एक ऐश्वर्य को ग्रहण करने वाले चक्षु दिया जा रहा है। हरे ठीक है कृष्णा। माता जी, और कोई इसमें ऐड करेगा? राखी माता जी। राखी हरे कृष्ण राखी हरे कृष्ण। जी। प्रभु जी, इसमें जैसा भगवान ने उस अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए, परंतु दिव्य मन नहीं दिया। और मन को जैसे इस सभी इंद्रियों का स्वामी बताया गया है, प्रधान इंद्रिय मन है, तो चक्षु उनमें से एक इंद्रिय थी जो भगवान ने प्रोवाइड कराई, परंतु जो मन है, मन में तो भगवान का दिव्य रूप ही बस रहा था अर्जुन के, इसलिए वो अर्जुन जो है उसको कैरी नहीं कर पाया भगवान के विश्व रूप को। हाँ, धन्यवाद माता जी, माता जी ने बिल्कुल सही बताया, कि हम आंखों से, जैसे मैंने पहले भी शायद बताया हो, कि एक बार गुरु महाराज, मतलब प्रभुपाद के गुरु महाराज एक बार मंदिर के सामने बैठे हुए, मंदिर खुलने में टाइम था, तो भक्तगण जो बैठे हुए थे कथा सुन रहे थे, और उसी समय मंदिर की घंटियां बजी, मतलब ये लगा कि मंदिर खुल गया, और पीछे से कुछ भक्त थे उठ के मंदिर में दर्शन करने चले गए।
गुरु महाराज कथा कहते रहे, और जो वापिस आए तब भी गुरु महाराज कथा कह रहे, तो गुरु महाराज ने कथा रोक के बोला कि आंखों की एक्सरसाइज करके आ गए हो। वो सब लोग समझ नहीं पाए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, कि मैं तो भगवान को देखने गया था, ये आंखों की एक्सरसाइज क्यों बोल रहे हैं। तो गुरु महाराज का कहने के मतलब है, अगर आप मंदिर जा रहे हैं और गुरु नहीं है साथ में, तो मंदिर में भगवान को बताएगा कौन कि ये क्या है, हमारा इंट्रोडक्शन कौन कराएगा। तो कथा बहुत जरूरी है। कथा से हम भगवान का जब श्रवण करते हैं तो भगवान से अपना संबंध, और गुरु उस संबंध को और मजबूत करता है। तो क्या होता है, श्रवण बहुत जरूरी है। तो माता जी ने बिल्कुल सही बोला है कि उस जो दिव्य आंखें दी, लेकिन दिव्य मन नहीं दिया, इसीलिए वहां पे मन का जिक्र नहीं हो रहा है किसी तात्पर्य ने, प्रभुपाद ने और आचार्य लोग बताते हैं मन नहीं दिया। और मन की शुद्धि के ही बाद हम उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। यहाँ पर भी बोलते हैं कि मन को शुद्धि करो तभी आत्मा शुद्धि होगी और बुद्धि उसके पास होती है। तो इसीलिए कहीं पे भी आप देखेंगे तात्पर्य में आचार्य लोग, और उसमें नहीं लिखा गया है कि उनको मन भी लगाना पड़ा, क्योंकि ये भगवान की इच्छा थी कि अर्जुन ऐसे ऐसे पूछे, ऐसे ऐसे करे। तो वो अर्जुन वैसा ही कर रहा था जैसे भगवान की लीला में उनकी इच्छा थी। लेकिन भगवान ने दिव्य आंखें दी, क्योंकि इसलिए कि वो हमें कलयुग में ऐसी उनकी लीला करनी थी। कलयुग में कोई भी बोल सकता है कि मैं भगवान हूं, तो आप विराट रूप दिखाइए। विराट रूप जब दिखेगा जब दिव्य आंखें देंगे। लेकिन उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाया, तो माता जी का आंसर बिल्कुल सही है। क्योंकि हम उससे ये समझ सकते हैं इस चैप्टर से कि हम भी अगर आंखों की एक्सरसाइज ही करते रहे और मन अगर साफ नहीं किया, तो भगवान के किसी रूप को भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वहां पे मन को नहीं दिया गया। अगर मन को दे दिया गया होता तो उस रूप को भी वो एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि भगवान के सारे रूप ही दिव्य हैं। लेकिन क्या था, इसको दिव्य नहीं बोला गया, क्योंकि भगवान की लीला इच्छा थी कि इससे भक्त जो है वो इस रूप को नहीं चाहता है, वो तो श्याम सुंदर द्वय रूप को ही चाहता है। तो इसको बहुत समझना जरूरी है कि हम इंद्रियां ऐसी लगाएं जिससे कि हमारा मन शुद्ध हो। हम जो चैंटिंग करते हैं वो क्वालिटी के साथ करें। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, उसी से हमारा श्रवण होता है। जब हम मंत्र जपते हैं उसी से हमारा श्रवण होते हैं, दोनों काम होते रहते हैं, मन शुद्ध भी होता है, श्रवण भी होता है। इससे ही हम मेचुरी, हमें इतना बहुत आसान लगता है ना भक्ति। भक्ति बहुत जो है इतनी आसान नहीं है, हमें बहुत आसान लगती है। हम बहुत कुछ भी नहीं है, बहुत नीचे लेवल पे हैं, सबसे नीचे। जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उसी के आसपास मान लो हम लोग बद जीव, उससे ज्यादा अच्छे नहीं है हम लोग। चाहे हम चैंटिंग कर रहे हैं, क्वालिटी साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम ये ना सोचें हम दीक्षित हो गए तो हम बहुत बड़े हो गए। और भगवान की सेवा, अगर हम सोचें केवल हम भगवान की सेवा करेंगे, ये भी गलत है। हम भगवान के भक्तों की सेवा भी नहीं छोड़ें, ये ध्यान रखो। कभी हम सोचते हैं कि हम डायरेक्ट भगवान की सेवा करते रहेंगे, हम तो सुबह उठते हैं खूब भगवान की सेवा करते हैं, 24 घंटे सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, और भक्त की सेवा छोड़ दी। अगर भक्त की सेवा छोड़ दी तो आपका जो प्यूरिफिकेशन है वो स्लो हो जाएगा। क्योंकि भगवान तो नाराज नहीं होता है, कुछ भी आप पूजा करें नहीं करें तो क्या होता है, उसका रिलैक्स मिल जाता है हमें। लेकिन हमारा संग, हमारी वैसरव जो प्रकृति है, वो हमें कहीं ना कहीं हमें रोक देती है ज्यादा प्रगाढ़ता लाने में, ज्यादा फास्ट हमें भक्ति करने में। तो इसलिए हमें भक्ति अगर करनी है, भक्ति बहुत साथ करनी है और बड़ी सफलता से करनी है, भगवान को पाना है, भगवान के भगवत धाम जाना है, तो वैष्णव संग बहुत जरूरी है। और वैष्णव सेवा बहुत जरूरी है। वो सेवा किसी रूप में हो सकती है, उनका आदेश हो सकता है, उनका कुछ काम कराना हो सकता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, टीचिंग हो सकती है, क्लास लेनी हो सकती है, को होस्ट एडमिन कुछ भी हो सकती है। तो वो सेवा हमें जरूर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सेवा तो नहीं करेंगे, सेवा तो नहीं करते, लेकिन हम भगवान को पूरे दिन खुश रखते हैं, सुबह उठ के भगवान करते हैं, दोपहर करते हैं, शाम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, गिरने का डर रहता है, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते। इसलिए जितनी भी यात्राएं होती हैं उसमें कोशिश करें जाएं कि जिसमें कि वैष्णव क्या करता है उसको हम सीखें। क्योंकि बहुत सारी चीजें हम ये ऑनलाइन क्लास के माध्यम से नहीं जान पाते, लेकिन जब हम किसी के साथ रहते हैं, करते हैं, उसे देखते हैं, तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं। वो जो हम 1-2 साल में सीख पाएंगे वो हो सकता है कि 5 दिन में ही सीख जाएं, क्योंकि हम उनके
जो वो कर रहे होते हैं उस एक्टिविटी से हम देखते हैं, तो हम बहुत ज्यादा शुद्ध होते हैं। तो इसलिए हमें शुद्धिकरण की तरफ जाना है, और श्रवण जो है, श्रवण जितना करेंगे उतना ही हमारी शुद्धिकरण होगा। हरे कृष्णा। आगे प्रेजेंटेशन लेते हैं। जी प्रभु जी। ग्रुप पी, प्लीज रेज योर हैंड। प्रभु जी इसमें ग्रुप पी में द बेस चंद्र प्रभु जी को बना दीजिए। हरे कृष्णा माता जी। मुझे बनाइए माता अच्छा। जी, वीना शर्मा। अच्छा, वीना शर्मा। जी। हाँ, बना दिए माता जी। करिए माता जी स्क्रीन शेयरिंग। हरे कृष्णा प्रभु माता जी। जी हरे जी कृष्णा शुरू प्रभु जी। कीजिए। हरे कृष्णा ओम माता नमो जी, भगवते राधे। वासुदेव। जी माता जी। आरती माता जी हमारी तरफ से ओम नमो भगवते वासुदेवाय करेंगी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी सादर प्रणाम। हम सभी ग्रुप ई के भक्तजन अपने प्रस्तुतिकरण संख्या 10 को प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहते हैं। प्रभु जी हमारे ग्रुप का प्रश्न भगवत गीता अध्याय 11 विराट रूप से है। सबसे पहले मैं आरती माता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करें। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न है, कृष्ण के विश्व रूप की प्रकृति और अर्जुन द्वारा इसे देखने की इच्छा के कारणों की व्याख्या करें। उपदेश के लिए इसके महत्व पर चर्चा करें। अपने उत्तर में भगवत गीता अध्याय 11 से प्रासंगिक श्लोकों और तात्पर्यों का संदर्भ ले। भगवत गीता के अध्याय 11 में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाते हैं, जो उनकी सर्वशक्तिमान स्थिति और ब्रह्मांडीय स्वरूप का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अर्जुन इसे देखना चाहते थे ताकि वह भगवान की महिमा को समझ सके और अपने कर्तव्य को ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ निभा सके। इस विश्व रूप के दर्शन का महत्व उपदेशात्मक दृष्टिकोण से अत्यंत गहन है। अर्जुन ने कृष्ण से निवेदन किया, मन्यसे यदि तक्षकयं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, यदि आप मुझे इसे देखने योग्य मानते हैं तो मुझे अपना अविनाशी रूप दिखाइए। यह अर्जुन की विनम्रता और उसकी आध्यात्मिक जिज्ञासा को दर्शाता है। वह यह देखना चाहता था कि कृष्ण का विश्व रूप कैसा है और वे कैसे ब्रह्मांड के सभी प्राणियों के स्रोत और संहार करता है। कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर अपना ब्रह्मांडीय रूप दिखाया। यह रूप असंख्य मुखों, अनंत भुजाओं और उज्जवल तेज से युक्त था। इसमें सभी देवता, ऋषि, सृष्टि के समस्त जीव और समय के चक्र का प्रदर्शन था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न तु माम शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। तुम अपनी इन साधारण नेत्रों से मुझे नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। अब मेरे दिव्य योगों को देखो। इस विश्व रूप भगवान की सर्वशक्तिमान स्थिति को प्रकट करता है। उन्होंने सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार को अपनी इच्छा से संचालित करते हुए दिखाया। इसके साथ समय के चक्र और महाकाल विनाश के रूप का भी दर्शन हुआ। विश्व रूप का दर्शन अर्जुन के लिए अत्यंत रोमांचकारी और भयावह था। उसने देखा कि कैसे सभी योद्धा, राजा और संपूर्ण जीव भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे थे। अर्जुन ने इस रूप को देखकर गहरी विनम्रता से भगवान की महिमा को स्वीकार किया। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्ते स्तुते सर्वतस्ते ए सर्व। मैं आपको हर दिशा में प्रणाम करता हूँ। हे अनंत शक्ति के स्वामी, आप सब कुछ है। इस अनुभव से अर्जुन ने जाना कि युद्ध के परिणाम पहले ही भगवान द्वारा तय किए जा चुके हैं। भगवान ने अर्जुन को यह सिखाया कि यह केवल एक माध्यम है, उसे निष्काम भाव से अपने कर्म करने चाहिए। कृष्ण ने कहा, इसलिए उठो, विजय प्राप्त करो और यश कमाओ। इन शत्रुओं का वध पहले ही मेरे द्वारा हो चुका है, तुम केवल निमित्त मात्र हो।
कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि यह सभी मानवता को यह सिखाने के लिए है कि भगवान के सृष्टि के वास्तविक आधार है। इसका मुख्य संदेश है समर्पण, निष्काम कर्म और ईश्वर में विश्वास। भगवत गीता अध्याय 11 हमें सिखाता है कि ईश्वर की महानता को समझकर उनके प्रति समर्पण भाव रखकर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और स्वगातिका माता जी को आमंत्रित करती हूँ प्रस्तुतिकरण के लिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी सादर प्रणाम। मेरा क्वेश्चन है, जो भक्त कृष्ण के साथ एक पारलौकिक संबंध में सही ढंग से स्थित है, वे प्रेम पूर्ण विशेषताओं से आकर्षित होते हैं, न कि ईश्वर विहीन ऐश्वर्य के प्रदर्शन से। तात्पर्य समझाए। भगवत गीता के श्लोक 11.8 में अर्जुन भगवान से विश्व रूप के दर्शन कराने का अनुरोध करते हैं। भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं विराट रूप देखने के लिए। अर्जुन अपने लिए नहीं अपितु हमारे लिए आग्रह किया था। प्रभुपाद बताते हैं कि एक शुद्ध भक्त कभी भी भगवान के विराट रूप या ऐश्वर्य रूप को देखने के लिए इच्छुक नहीं होता। वे हमेशा भगवान के प्रेममय और सौम्य रूप के प्रति आकृष्ट होते हैं। पारलौकिक संबंध का महत्व यह है कि सच्चे भक्त केवल भगवान के प्रेमपूर्ण लीलाओं और गुणों से आकृष्ट होते हैं, न कि उनके ऐश्वर्य और शक्ति के बाहरी प्रदर्शन से। परमेश्वर अपने भक्तों के भक्त बन जाते हैं। वृंदावन की गोपियां कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा, कृष्ण के माता पिता यह कभी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कराएं। यदि भगवान तथा भक्तों में आदान प्रदान का भाव ना रहे तो शगुनवादी दर्शन ही ना रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव होता है, किंतु शगुनवादी में आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु शगुनवादी में दर्शन में यह भाव मिलता है। अब मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ और देवेश प्रभु जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि अपना प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करें। हरे कृष्ण सभी को सादर प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। मेरा सवाल है, कृष्ण के साधन बनने के अपने अनुभवों पर भगवद गीता 11.33-34 छंद और तात्पर्य के संदर्भ में चर्चा करें। भगवद गीता अध्याय 11 के श्लोक 33-34 में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि योजना पहले से बनी है। कृष्ण ने स्पष्ट किया कि सभी घटनाएं पहले ही उनका इच्छा और व्यवस्था के अनुसार घटित हो चुकी है। अर्जुन को केवल एक साधन के रूप में कार्य करना था, उसे अपने कर्तव्य का पालन करना था, लेकिन परिणाम भगवान की योजना के अनुरूप थे। निमित्त बनने का महत्व। जब हम अहंकार छोड़ते हैं और भगवान के हाथ में स्वयं को सौंपते हैं तो हम उनके दिव्य कार्यों का हिस्सा बनते हैं। जब जीवन के कठिन कार्यों को कोई भी मैं के अहंकार से मुक्त होकर भगवान के प्रति समर्पण के साथ करता है तो एक गहरा शांति अनुभव होता है। यह समझना कि मैं केवल एक निमित्त हूँ, जीवन के बोझ को हल्का कर देता है। जीवन में कोई बार ऐसा लगा कि चीज़ें मेरी योजना के अनुसार नहीं हो रही, लेकिन जब मैंने गीता के इन श्लोकों को ध्यान में रखा तो ये विश्वास जागृति हुआ कि भगवान हर परिस्थिति में हमारे लिए सबसे अच्छा कर रहे हैं। इन श्लोकों ने सिखाया कि सफलता या असफलता की चिंता किए बिना केवल अपना कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। कृष्ण यह याद दिलाते हैं कि सभी कार्य पहले से उनकी योजना का हिस्सा है। कृष्ण का साधन बनना हमें विनम्रता सिखाता है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षा के अनुसार तात्पर्य के संदर्भ में भाष्य में नियमित प्रार्थना और जप, गुरु और शास्त्रों का मार्गदर्शन, श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम जैसे शास्त्रों का अध्ययन करें, भक्ति और सेवा में लीनता, नतीजों का त्याग, सत्संग, भक्तों के साथ समय बिताए, यह हमें कृष्ण का साधन बनने की प्रेरणा देती है। अतः भगवद गीता 11.33-34 हमें यह सिखाता है कि भगवान की योजना पहले से बनी हुई है और हमें केवल उनका निमित्त बनना है। जब हम अपने अहंकार और भय को छोड़कर कृष्ण पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो हम उनके दिव्य कार्यों का हिस्सा बन जाते हैं। यह अनुभव न केवल हमें शांति और शक्ति देता है बल्कि हमारे जीवन को भी अर्थपूर्ण बनाता है। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी।
अब मैं ओम प्रकाश प्रभु जी का आग्रह करता हूँ कि अपना प्रेजेंटेशन के लिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, परमेश्वर की योजना के बारे में भगवत गीता 11.32 से 36 छंदों और तात्पर्य से प्राप्त सिद्धांतों को संक्षेप में बताएं और वो अपने जीवन के साथ साथ सामान्य रूप से मानवता के लिए इन सिद्धांतों की प्रासंगिकता में चर्चा करें। भगवान कहते हैं कि यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वो लड़े या न लड़े। वे पहले से मृत हैं। काल सभी का विनाश करने आता है। परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना पड़ेगा। यही प्रकृति का नियम है। संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है। अल्प के पुरुष सोचते हैं कि यह प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जाती है। यह योजना विराट जगत बद्ध जीव के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर है। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, तब तक वे बद्ध रहते हैं। किंतु कोई भी परमेश्वर की इस योजना को समझ लेता है, कृष्ण भावामृत का अनुसरण करता है, वह परम बुद्धिमान है। दस जगत की उत्पत्ति व उसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। अपने जीवन के साथ साथ मानवता के रूप में परमेश्वर की योजना की प्रशंसा पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जीवन में कई बार हमें सुख दुख, सफलता असफलता का सामना करना पड़ता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि वे परमेश्वर की व्यापक योजना का हिस्सा होती हैं। अपने कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित भाव से करना चाहिए, क्योंकि परिणाम उनकी योजना का हिस्सा होती हैं। यह दृष्टिकोण न केवल हमें आध्यात्मिक शांति देता है, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी समृद्धि और संतुलन लाने में सहायक होता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुष्पा माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि अपना प्रश्न पूछ करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद ओम प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न भगवत गीता 11.35 से लेकर 46 श्लोका के छंदों और तात्पर्यों के संदर्भ में अर्जुन की प्रार्थनाओं के दार्शनिक महत्व के कम से कम 3 बिंदुओं पर चर्चा करी है। भगवत गीता में अर्जुन की प्रार्थनाएं भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन के बाद की गई हैं। इन श्लोकों में अर्जुन भगवान की महानता को स्वीकार करते हैं और अपनी विनम्रता और भय व्यक्त करते हैं। दार्शनिक दृष्टि से इन छंदों में कई महत्वपूर्ण बिंदु सामने आते हैं। पहला है परम सत्ता का सर्वव्यापक स्वरूप। अर्जुन श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं और समझते हैं कि ईश्वर केवल मानव रूप तक ही सीमित नहीं है। ईश्वर संपूर्ण सृष्टि का आधार और समस्त जीवों के भीतर व्याप्त हैं। यह बोध उपनिषदों के अद्वैत दर्शन से जुड़ता है, जिसमें ब्रह्म को निराकार और सर्वव्यापी बताया गया है। अर्जुन का अनुभव यह दर्शाता है कि वास्तविकता का सर्वोच्च स्तर सार्वभौमिक चेतना है, जो मानव अनुभव से परे है। दूसरा है अहंकार का त्याग और विनम्रता। विराट रूप के दर्शन से अर्जुन को अपने अहंकार का बोध होता है। वह समझते हैं कि मानव ज्ञान और शक्ति ईश्वर के ज्ञान और शक्ति के सामने नगण्य है। अर्जुन अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हैं। यह संदेश देता है कि आत्मा की प्रगति के लिए अहंकार का त्याग और शरणागति का भाव आवश्यक है। भारतीय भक्ति परंपरा में यह विनम्रता और समर्पण का महत्व स्पष्ट करता है। तीसरा है धर्म, कर्म और भय से मुक्ति। अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखकर भयभीत होते हैं, क्योंकि उन्हें यह बोध होता है कि मृत्यु और विनाश भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है। यह कर्म सिद्धांत को रेखांकित करता है, जिसमें सृष्टि का प्रत्येक कार्य ईश्वर की योजना का हिस्सा है। अर्जुन का भय अंततः श्री कृष्ण की करुणा के माध्यम से समाप्त होता है, जिससे यह सीख मिलती है कि धर्म और कर्तव्य के पालन से भय से मुक्ति पाई जा सकती है। यह भगवत गीता के संदेश निष्काम कर्म की ओर इंगित करता है। इन बिंदुओं के माध्यम से अर्जुन की प्रार्थनाएं हमें ईश्वर के प्रति समर्पण, विनम्रता, भय मुक्त कर्म करने की प्रेरणा देता है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ।
और सिंबू प्रभु जी से आग्रह करूंगी कि वो अपना प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि भगवत गीता के 11वें अध्याय के 41 और 42 श्लोकों और तात्पर्यों के संदर्भ में अर्जुन द्वारा कृष्ण को हे कृष्ण, हे यादव आदि के रूप में संदर्भित करने के महत्व की व्याख्या करें। मेरा उत्तर इस प्रकार है कि अर्जुन और कृष्ण भगवान के बीच मित्रता का भाव था। अर्जुन ने कृष्ण भगवान को आराम करते के लिए कभी अनेक मित्रों के सामने कितनी ही बार हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव जैसे संबोधनों से पुकारा था। क्योंकि मित्रता के समय अर्जुन कृष्ण भगवान की महिमा को नहीं जानता था, लेकिन जब अर्जुन ने कृष्ण भगवान का विराट रूप देखा तो मित्रता के समय कहे संबोधनों को याद कर आत्मग्लानि महसूस करता है। मित्रता के समय मूर्तावश व प्रेमवश भगवान से जो कहा वह किया उसके लिए अफसोस करता है तथा भगवान से अनजाने में हुए अनेक अपराधों को क्षमा करने की प्रार्थना करता है। किंतु कृष्ण भगवान इतने कृपालु हैं कि इतने ऐश्वर्य से युक्त होने पर भी अर्जुन से मित्र की भूमिका निभाते रहे। यही भक्त तथा भगवान का दिव्य प्रेम होता है। अर्जुन कृष्ण भगवान के विराट रूप को देखकर भी अपनी मित्रता को नहीं भूल सकता। इससे मानव समाज को यह सीखना चाहिए कि भगवान की सखा भाव से अनन्य भक्ति की जा सकती है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। अब मैं बीना माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने विषय को प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद सिंधु प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी सादर प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है भगवत गीता 46-45 श्लोकों और तात्पर्यों से प्रमाण प्रस्तुत करें कि कृष्ण अपने द्विभुज रूप में भगवान के मूल रूप और भगवान के सभी अन्य रूपों और अवतारों के स्रोत हैं। भगवान श्री कृष्ण का दो भुज रूप उनके सबसे सरल और प्रिय रूपों में से एक है। भगवान ने अपने इसी रूप में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। इसी रूप में वे भक्तों के साथ गोकुल वृंदावन में रास लीला करते थे और इसी रूप में कंस और शिशुपाल जैसे अनेक दुराचारियों का वध भी किया था। कृष्ण का द्विभुज रूप ही भगवान का मूल रूप है, इसके साक्ष्य वैदिक साहित्य में उल्लेखित है। कृष्ण अपने जन्म के समय पहले अपनी माता देवकी और पिता वासुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, तब उन्होंने अपना द्विभुज रूप धारण किया था। उसी प्रकार जब कृष्ण कुरुक्षेत्र में अपना विश्व रूप दिखाते हैं, तब कृष्ण विश्व रूप से नारायण के चतुर्भुज रूप में और फिर अपने सहज द्विभुज रूप में परिणत होते हैं। इससे यह सूचित होता है कि वैदिक साहित्य में उल्लेखित चतुर्भुज रूप तथा अन्य रूप कृष्ण के आदि द्विभुज रूप ही से उद्भूत है। वे समस्त उद्भवों के उद्गम है। ब्रह्म संहिता श्लोक 5.1 में भी कहा गया है, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद के नाम से विख्यात श्री कृष्ण ही परमेश्वर है। उनका शरीर सच्चिदानंद है। उनका कोई आदि नहीं है, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं एवं वे समस्त कारणों के मूल कारण हैं। जहां तक अवतारों की बात किए करें, इसके भी प्रमाण मिलते हैं। भागवतम 1.3.28 में पुष्टि की गई है कि सारे पूर्णांश और पूर्णांश के अंश कृष्ण से उद्भूत हुए हैं। एते चांस कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम व्रीडयन्ति युगे युगे। सारे अवतार या तो श्री भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश यानी कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिक के द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। श्री भगवान आस्तिकों की रक्षा करने हेतु अवतरित होते हैं। भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। प्रेमा भक्ति में लगे भक्त के लिए तो दो भुजा वाले कृष्ण का रूप ही अत्यंत प्रिय होता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यहाँ पे हमारे ग्रुप का प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद। आरती माता जी, स्वागतिका माता जी, देवेश प्रभु जी, ओम प्रकाश प्रभु जी, पुष्पा माता जी, सिंधु प्रभु जी, बीड़ा माता जी, बहुत अच्छा बनाया आपने पीपीटी और वो बहुत श्लोक और जो भी आपने तात्पर्य के माध्यम से आंसर दिया। और इसका प्रेजेंटेशन जो है
वो भौतिक ना होके आध्यात्म है। तो हमें इससे कुछ ना कुछ, सभी माता जो प्रभु जी हैं उनको कुछ ना कुछ हमें सीखना चाहिए कि हमें मेटलिस्टिक इतनी ज्यादा आसक्ति हो जाती है कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए ये हमें स्मृति विस्मृति भी भगवान बोलता है हम ही देते हैं। तो इसमें अगर हम इसको देखें इस रूप और भगवान के रूप, तो वैसे तो हम बोलते हैं कि भगवान के सारे रूप ही दिव्य हैं, पर यहाँ पे विश्व रूप को अर्जुन ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो अभी डिस्कस भी हुआ। अगर इसमें जो हमने अभी सुना है या आचार्यों के उसमें पढ़ा भी है कि जब अग्र पूजा हो रही थी और भगवान श्री कृष्ण को बुलाया, तो प्रश्न ये है, इसी से लिंक करके अगर हम देखें कि भगवान का सभी रूप है, सभी दिव्य है, सभी जानते हैं उसके बारे में, लेकिन तब भी दुर्योधन हो गए और शिशुपाल हो गए, ये भगवान को नहीं समझ पाए। तो ऐसा नहीं होता कि भगवान हमारे सामने खड़े हैं तो हमें दिख जाएंगे या हमें उसका महत्व मिल ही जाएगा। हमारे अंदर श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धा होगा तभी भगवान, चाहे सामने हो चाहे खड़े हो या नहीं खड़े हो, तो हमें नहीं दिखेंगे। तो इसमें एक ये प्रश्न है कि जो ज्यादातर आप लोग सुनते हैं, देखा है, पढ़ा है आचार्यों के माध्यम से, कि जब तक अग्र पूजा हो रही थी तब तक शिशुपाल ने कुछ नहीं बोला। ठीक है। जो उसने बाद में बोला, जब उनको ने दुष्टन ने बुलाया था हवन के लिए, अग्रज पूजा के लिए, जब उनको बोला, भगवान को ज्येष्ठ बना के और उनको मुख्य बना के रखा गया, और मेन जो होता ना यज्ञ पूजा करते, तो मेन उनको गेस्ट जो बोलते हैं उनको बना के वो रखा है। तब तक उसको पता था कि शिशुपाल को कि मुझे ये बोलना है, लेकिन तब तक नहीं बोला। लेकिन जैसे ही पूजा समाप्त हुई उसके बाद उसने बोलना चालू किया। तो इस चैप्टर के माध्यम से लिंक करके हम इसको कैसे बता सकते हैं कि जो भगवान की लीला हो रही है अर्जुन के साथ, भगवान जो कर रहे हैं, तो ऐसे ही वहां पे उनके दिव्य रूप को समझ के शिशुपाल क्या करना चाह रहा था, ये प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ। क्या माता जी? बोलिए मैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम्म। एक्चुअली शिशुपाल को स्वीकार नहीं था कृष्ण पूजाए, क्योंकि कृष्ण उनके शत्रु थे। और वो स्वीकार नहीं करते थे कि कृष्ण की अग्र पूजा हो। फिर भी अगर उस सभा में जब नियोजित किया गया, और ये पितामह भीष्म ने ही नियोजित किया था कि अग्र पूजा भगवान कृष्ण की हो, तो शिशुपाल को यह स्वीकार नहीं हुआ। और वो नहीं चाहता था कि भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हो। वो युधिष्ठिर महाराज को ही मेन मानता था, क्योंकि वो सम्राट थे, राजा थे, उनकी ही पूजा हो। क्योंकि निजी मामला में वो उनके शत्रु थे कृष्ण, इसलिए वो नहीं स्वीकार करते थे। तो माता जी उसने जो बाद में किया, उसने पूजा होने से पहले क्यों नहीं किया, प्रश्न ये है। जो उसने ड्रामा या जो भी उसने गलत अपशब्द बोले, वो पहले क्यों नहीं बोले? यहाँ पर हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि शिशुपाल जो है ना एक माध्यम थे। ये माध्यम ये प्रूफ करने के लिए था कि जो है ना ये सारा सृष्टि जो है ना भगवान की योजना है। और इस योजना के बाद जो है मतलब कि उसको कोई नहीं, मतलब कि ये सारा चीज जो है ना भगवान की योजना थी, जिसमें जो है ना शिशुपाल लोगों को सिखाते हैं कि हमें भगवान के प्रति अभक्ति नहीं रखना चाहिए, अभक्त वाला भावना नहीं रखना चाहिए। जिसके कारण जो है भगवान ने अपने उनके जन्म के समय, जब उनका जन्म हुआ था शिशुपाल का, तब उनका बस एक आंख था। और उनके सिंग थे, जिसे जो है ना कृष्ण भगवान ने जो है ना उसे जो है ना हटा दिया था। तो उनको उसी समय आशीर्वाद मिला था कि जो है कि यही जो है तुम्हारा वध करेंगे। तो कृष्ण भगवान शिशुपाल की माँ ने जो है उनसे कहा कि कृष्ण मेरे बच्चे को जो है ना बिल्कुल कभी हार्म नहीं करना। तब कृष्ण भगवान ने कहा था कि जैसे ही जो है शिशुपाल का 100वां गलत काम होगा, तभी जो है मैं इसका वध करूंगा। तो वहां पर वो जो है उसका काम खत्म हो चुका था शिशुपाल का। तो ये योजना था भगवान का कि जैसे ही जो है भगवान की जब पूजा होगी और वो वैसा बोलना स्टार्ट करेगा, और इस तरफ से उन्होंने अपना काउंटिंग स्टार्ट किया। और जब 100वां हुआ तो उसी समय चक्र से उनका वध कर दिया। तो ये इनका योजना का एक एग्जाम्पल हो सकता है।
नहीं, योजना क्यों होगी? उससे पहले भी योजना बना सकते थे, उसके बाद में भी वही क्यों बनाई योजना? क्योंकि अ, इसलिए पूछा ये क्योंकि आपने सुना होगा कि एस्ट्रोलॉजिस्ट जो भी होते हैं वो हमें फ्यूचर का बता देते हैं। सुना है ना कि 10 साल पहले का भी बता देते हैं हमारी जन्म कुंडली देख के। जी प्रभु जी। हाँ। तो इसके मतलब क्या हुआ? जब वो 10 साल आगे की बता सकते हैं तो इसके मतलब हमारा भौतिक तो फिक्स है, यही समझे ना? बिल्कुल अरे प्रभु जी, क्योंकि ये तो जैसे कि हम लोग का जैसे भौतिक लाइफ है या आध्यात्मिक लाइफ है, ये सब तो हमारे प्रारब्ध पे डिपेंड करता है। हम जैसा अपना प्रारब्ध करते हैं वैसा वैसा हमें जो है वैसा जो है जन्म मिलता है, वैसा हमें सहूलियत मिलता है, उसके हिसाब से हम भक्ति पे बढ़ते हैं। नहीं, प्रश्न ये है माता जी, जब हमें एस्ट्रोलॉजिस्ट 10 साल 20 साल का आगे बताता कि ये होगा, और हम इस समय पूजा पाठ अध्यात्म कर रहे हैं, तो वो पहले का बता देता, आगे का बता देता, इसके मतलब वो क्या गणना करके बता देता कि हम इतनी पूजा करते जाएंगे तब ये होगा, या हमारा भौतिक फिक्स है इसलिए बता पाता है? नहीं अगर वो प्रभु जो जी। बता रहा है आज हम पूजा करके उसे काट देंगे भगवान की भक्ति करके, तो उसका मतलब कट जाएगा। नहीं नहीं प्रभु जी, एस्ट्रोलॉजर भी जो है वो भगवान तो नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें भी त्रुटियां होती हैं। भगवान की योजना तो सिर्फ भगवान ही जानते हैं और उसी पे वो अमल कराते हैं। नहीं, प्रश्न यही है कि शिशुपाल वाला था, उसी से लिंक ये हो गया कि हम्म। वो जब हमें बता देते हैं 10 साल आगे का, ठीक है। प्रभुपाद ने भी पूछा था, ऐसी बात नहीं। हम्म। एस्ट्रोलॉजर को, जो प्रभुपाद बीमार थे वृंदावन में, तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को बुलाया था कि मुझे पासपोर्ट लेने कलकत्ता जाना है और उसके बाद मुझे विदेश जाना है। जब वो बहुत बीमार थे तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को बुलाया था। उसने बोला कि 2 महीने आने वाले आपके बहुत गड़बड़ है, अभी प्लीज मत जाइए, 2 महीने ये कट जाएंगे, उसके बाद संकट चला जाएगा। तो वो तो प्रभुपाद रहे। और उसके बाद अगर हम उसी को समझें कि एस्ट्रोलॉजर आता है हमें 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, अगर पहले ही बता जाता है, तो इसका मतलब आध्यात्म का तो और भौतिक का कोई संबंध ही नहीं रहा। फिर हम कहते हैं इधर कर्म कट जाएंगे अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, और उधर वो बता के चला जाता है 10 साल पहले। जी प्रभु जी, इसका उत्तर फिर आप ही हमें बताइए। उतना परफेक्ट मैं नहीं समझ बोल पा रही हूँ। नहीं, अभी तो शिषपाल पे हैं। हम शिषपाल ने ऐसा क्यों किया कि पूजा होने से पहले नहीं बोला ये सब कुछ जो आप बोल रहे हैं, लीला थी या कुछ भी था, पूजा होने के बाद क्यों बोला? इस चैप्टर से ही लिंक है उसका। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस। प्रभु जी, ऐसा भी हो सकता है कि प्रारब्ध उसी समय का लिखा हो, शिशुपाल का। और ज्योतिषी की बात होती है, जो आप बोल रहे हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट, ज्योतिषी की बात होती है। ज्योतिषी, हाँ, वो गणना के तहत बता सकते हैं, भविष्य बता सकते हैं, लेकिन भविष्य इतना सटीक नहीं बता सकते कि कोई दंड उसी टाइम पे मिलेगा। क्यों? वो हमारे कर्मों के ऊपर, भगवान के नाम के ऊपर, सबके ऊपर होता है। जी। और कोई माता जी प्रभु जी कोई ऐड करना चाहे? अभी तो कोई हैंड रेज नहीं है प्रभु जी। तो उसमें जो आचार्यों से मैंने सुना उसको, इसी चैप्टर में जब आता तो आचार्य बोलते हैं कि उसने पहले क्यों नहीं बोला, क्योंकि वो जानता था, अपने मन से मानता था, जैसे हम भी मानते हैं, कोई विश्वास नहीं करते, दुर्योधन विश्वास नहीं करता कि ये भगवान है, तो अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि इनको पूजा कर लेने दो, इनकी ये बेकार हो जाएगी, क्योंकि भगवान तो है नहीं। अब इन्होंने इनको अग्रज मान लिया, अग्र पूजा कर रहे हैं इनकी, भगवान रूप में मार रहे हैं, शक्ति रूप में मार रहे हैं, इन पे शक्ति है। तो कह रहा था कि अभी हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो ये अगर अभी कुछ कर दिया, तो उस पर इतना विश्वास था, अभी कुछ कर दिया तो पूजा फिर सही आदमी की हो जाएगी। तो इसलिए इनका जो इनको इसका उपकार मिलना है, जो इनको महत्व मिलना है, जो इनको फल मिलना है, वो बेकार हो जाने दो, हम बाद में ये करेंगे। इसलिए वो जानते हुए भी उसने नहीं किया, वो चुप बना रहा। तो चुप इसलिए बना रहा कि जो ऐसे लोग होते हैं जो भगवान के दिव्य रूप को मानते हैं या दिव्य रूप को पहचानते हैं, भगवान कहते हैं वही मुझे पसंद है और वही मेरे धाम आता है। अब उसमें अगर मन में हमारे छल है, मन में कपट है, कहीं भी थोड़ी भी हमें कहते नहीं कि विरोधाभास है कि ये इस्कॉन हो गया, इस्कॉन के आचार हो गए, ये क्या करते हैं, कुछ हमें थोड़ा अंदर डाउट बना रहता है, डाउट बाद में हम करेंगे, बाद में करेंगे, तो उनमें और हम में जो ऐसा करते हैं ज्यादा अंतर नहीं है शिशुपाल में।
वो सोचते हैं कि सब कुछ हो जाने दो उसके बाद बोलेंगे, सब कुछ हो जाने दो उसके बाद बोलेंगे। संशय, कहीं पे थोड़ा भी विचार, थोड़ी जिज्ञासा हमारे मन में रह जाती तो हम पूर्ण रूप से भक्त नहीं बन पाते हैं, और भक्ति में कहीं न कहीं ब्रेक लग जाता है। तो शिशुपाल भी यही चाहता था कि जो भक्ति मिल रही है, भगवान के जो भक्त हैं, जो भक्ति मिल रही है उसको बेकार हो जाने दो। लेकिन ये नहीं समझ रहे, भक्त जो है वो भगवान की भक्ति ले ही लेता है किसी न किसी रूप में, क्योंकि भगवान उसको भक्ति दे ही देते हैं। और शिशुपाल सोच रहा था कि पूजा हो जाएगी, ये भगवान तो है नहीं, ये बेकार हो जाएगी, निष्फल हो जाएगी, इनको मान लेने दो, उसके बाद में हम ये करेंगे। तो हम जो सोचते हैं और भगवान जो सोचता है वो जरूरी नहीं हम जो सोचते हैं वो ही ठीक हो, क्योंकि भगवान की जो इच्छा है वो तो पूरी कर देगा, लेकिन हम अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम स्वतंत्र हैं अपने कर्म करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम भगवान की जो इच्छा है। तो ऐसा बोलते हैं भगवान हमारा फ्यूचर, भविष्य देख के हमारा अभी प्रेजेंट बनाता है, और हम अपना जो प्रेजेंट है उसको देख के उसको हम फ्यूचर बनाते हैं। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हमें करना क्या है। हमें भक्ति में जो भी हम चैप्टर पढ़ते हैं उसमें श्लोका आ रहा है, हमारा तात्पर्य आ रहा है, उसको हम बहुत ढंग से पढ़े। उसमें कोई न कोई ऐसे बिंदु, ऐसे पॉइंट तात्पर्य के ऐसे हैं जो हमें नए लगे हैं, उनको नोट कर लेना चाहिए, उनको ढंग से समझना चाहिए। इसका उल्टा क्या हो सकता है, इनका ऐसा क्या हो सकता है, ये भगवान ने ऐसा क्यों बोला, अर्जुन ने ऐसे क्यों पूछा। क्योंकि इसमें ये भी प्रश्न आ सकता है कि जब भगवान के सारे ही रूप दिव्य हैं तो विराट रूप को फिर दिव्य से क्यों नहीं बोला गया। भगवान के तो सारे रूप हैं, वो कोई किसी दूसरे का रूप तो था नहीं। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी जो सोचने के लिए होती हैं। हरे कृष्णा। अब आगे प्रेजेंटेशन करते हैं। माता जी तीसरी बची ना, जी प्रभु जी। कौन प्रभु है? जी, ग्रुप एफ से तान्या माता जी हैं या देव ज्योति प्रभु जी हैं, कौन करेगा शेयर? माता जी माता देव जी, ज्योति प्रभु जी, देव ज्योति ठीक है। प्रभु जी स्क्रीन पर है। जी जी। ग्रुप एफ रेज करिए हैंड। देव ज्योति सरकार। जी। बना लिया। प्रभु जी स्क्रीन शेयरिंग करें। हरे कृष्णा, स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ यस, इको हो रहा है। एक मिनट। अब हो रहा है क्या? अब सही है, एक डिवाइस आपने बंद कर दी तो सही। जी जी जी, दो डिवाइस कनेक्ट था। हरे कृष्णा, उषा माता जी आप स्टार्ट कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता प्रश्न उत्तर। गुरुपाद की तरफ से भगवत गीता प्रश्न उत्तर में आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। मेरा प्रश्न है, भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 35 से 46 तक छंदों और तात्पर्यों के संदर्भ में अर्जुन की प्रार्थनाओं से दार्शनिक महत्व के कम से कम 3 बिंदु पर चर्चा करें। जैसा कि अभी माता जी ने बताया, उसी को आगे बढ़ाते हुए 3 बिंदु इस प्रकार है। पहला, अर्जुन कृष्ण से प्रार्थनाएं मित्र रूप में नहीं बल्कि भक्त के रूप में करने लगा। भगवान कृष्ण से अर्जुन की प्रार्थना केवल प्रार्थना का एक रूप नहीं थी, बल्कि यह उनके समर्पण और भक्ति की अभिव्यक्ति थी। उन्होंने मार्गदर्शन, सुरक्षा और आशीर्वाद के लिए कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण से अपनी प्रार्थना के माध्यम से उन्होंने अपने कर्तव्य, जीवन में अपने उद्देश्य और धर्म के मार्ग की गहरी समझ की मांग की। बिंदु नंबर 2, अर्जुन की प्रार्थनाएं विनम्रता का कार्य थी और कृष्ण में उनके विश्वास की पुष्टि थी। वह मन की ऐसी स्थिति प्राप्त करना चाहता था जहां वह वास्तविकता की सच्ची प्रकृति को समझ सके और अपने भीतर शांति पा सके। कृष्ण की इच्छा के प्रति खुद को समर्पित करके वह अपनी सीमाओं से
हो रहा था, बल्कि जीवन और अस्तित्व की गहरी समझ चाहता था। कृष्ण से उसकी प्रार्थना उसके गुरु और उसके जीवन को निर्देशित करने वाले विश्वास के प्रति उसके भरोसे और भक्ति का प्रमाण थी। मैं अपनी प्रस्तुति को यहीं विराम देती हूँ और श्रुति माता जी से आग्रह करती हूँ प्रस्तुति को आगे बढ़ाए। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी और सभी को सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 11, 41-42 श्लोकों और तात्पर्यों के संदर्भ में अर्जुन द्वारा कृष्ण को हे सखे, हे कृष्ण, हे यादव आदि कहने के महत्व को समझाएं। सर्वप्रथम मैं नारद पंचरात्र व नारद पुराण की पंक्ति से शुरू करती हूँ। वासुदेवः प्राप्रभुः न देवः केशवात् परः। श्री कृष्ण परम भगवान है, भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं है। और यहाँ अर्जुन ने श्री कृष्ण को हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे कहकर संबोधित किया है। यह संबोधन अर्जुन के भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है। हे सखे मित्रता का प्रतीक है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को मित्र के रूप में जाना था। हे सखे कहकर अर्जुन उनके साथ की गई मित्रवत, हंसी मजाक और अन्य सामान्य व्यवहार का स्मरण करते हैं। यह संबोधन उनकी सहजता और उनके घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। हे यादव कहकर अर्जुन श्री कृष्ण के यादव वंश में जन्म लेने को याद करते हैं। यह संबोधन भगवान के मानवीय स्वरूप की ओर संकेत करता है, जो उनकी लीला का एक भाग है। हे कृष्ण कहने में अर्जुन यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण को केवल एक साधारण व्यक्ति या मित्र के रूप में देखा था। अब उनके विराट स्वरूप को देखकर उनकी महिमा का अनुभव कर अर्जुन को अपने उस दृष्टिकोण पर पश्चाताप हो रहा है। अर्जुन कहते हैं कि उन्होंने अनजाने में या प्रमादवश उनके साथ जैसा व्यवहार किया उसके लिए वे क्षमा मांगते हैं, चाहे वह हंसी में या किसी और संदर्भ में हुआ हो। श्री कृष्ण केवल उनके मित्र या यादव कुल के सदस्य नहीं हैं, बल्कि सृष्टि के परम तत्व और सर्वशक्तिमान भगवान हैं। वे संपूर्ण सृष्टि के संचालक हैं। यहाँ मैं समापन करते हुए यह बताती हूँ कि यह संबोधन अर्जुन की भावनाओं को दिखाता है। अर्जुन यह व्यवहार दिखाता है कि ईश्वर के प्रति अहंकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भक्त और भगवान के बीच ऐसा दिव्य प्रेम पूर्ण आदान प्रदान होता है। जीव और कृष्ण के बीच संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है। यह हमें सिखाता है कि भगवान के प्रति हमारा दृष्टिकोण केवल उनके मानवीय रूप तक सीमित नहीं होना चाहिए। जैसे अर्जुन ने उनके विराट रूप को समझकर अपने व्यवहार पर पुनर्विचार किया, वैसे ही हमें भी ईश्वर की व्यापकता और उनकी लीला को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ और राखी माता जी से विनय करती हूँ कि वह अपनी प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण सभी को सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न वही है जो अभी वीणा माता जी ने डिस्कस किया था। तो माता जी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बताया और मैं यहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू से प्रयास करती हूँ बताने का। प्रश्न है कि गीता 11.46 से 55 श्लोकों और तात्पर्यों से प्रमाण प्रस्तुत करें कि कृष्ण अपने द्विभुज रूप में भगवान के मूल रूप और भगवान के सभी अन्य रूपों और अवतारों के स्रोत हैं। तो इसमें अगर हम विराट रूप का स्रोत देखें तो श्लोक नंबर 47 में भगवान कह रहे हैं, मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदम रूपम परम दर्शितम आत्म योगात। अर्थात अर्जुन, मैंने तुम्हें प्रसन्न होकर अपने आत्म योग से परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। तो दर्शन कौन करा रहे हैं? जो वहां पर पहले से ही द्विभुज रूप में प्रस्तुत थे, वो भगवान करवा रहे हैं। और फिर इसी श्लोक में और अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इससे पहले मेरे इस रूप को किसी ने नहीं देखा। तो अर्थात जो विराट रूप है वो आदि रूप नहीं है, क्योंकि पहले किसी ने देखा ही नहीं है। इसी तरह से श्लोक नंबर 49 में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम मेरे इस विश्व रूप को देखकर विचलित हो रहे हो, तो मैं इसको यहाँ पर समाप्त करता हूँ। तो किसी वस्तु को प्रारंभ करना और समाप्त करना वही कर सकता है जो उसका मूल स्वामी हो। तो मूल स्वामी के रूप द्विभुज रूप में भगवान प्रस्तुत थे। उन्होंने फिर अपना विराट रूप दिखाया, फिर चतुर्भुज रूप दिखाया और उसके पश्चात फिर से अपने मूल रूप द्विभुज रूप में भगवान आ गए। इसी तरह से अगर हम भागवतम का रेफरेंस देखें तो स्कंद 1 के अध्याय 3 और श्लोक नंबर 30 में जो विराट रूप की धारणा है भगवान की, उसको पूर्णतः कल्पित माना गया है, क्योंकि भगवान का कोई भी रूप भौतिक नहीं होता और भगवान के प्रत्येक रूप दिव्य होता है। तो इसलिए ये कहा गया है कि विराट रूप जो है वो नव जिज्ञासुओं के लिए है, जो पदार्थ के आगे कुछ भी सोच नहीं सकते हैं। इसी तरह से अगर हम चतुर्भुज रूप का स्रोत देखें तो ब्रह्म संहिता का एक उदाहरण मिलता है, विष्णु महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि।
कि विष्णु और अन्य जितनी भी कलाएं विशेष हैं भगवान की, उन सब का आदि स्रोत भगवान गोविंद ही हैं, भगवान कृष्ण ही हैं। इसी तरह से एक और उदाहरण मिलता है, ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आनंद अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि भगवान गोविंद, भगवान कृष्ण ही सभी रूपों का, सभी अंश कलाओं का स्रोत है और वही आदि रूप है। इसी तरह श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कंद 1 अध्याय 3 में जहाँ पे सभी अवतारों का पूर्ण अंश अवतारों का और कलाओं का भगवान का वर्णन हुआ है, वहां पे जब कृष्ण के बारे में वर्णन मिलता है तो वो एक सेंटेंस आता है, एते च अंश कलहा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि भगवान सभी पूर्ण अंशों के और कलाओं के भगवान कृष्ण ही स्रोत हैं। तो इन्हीं सभी उदाहरणों से हमें स्पष्ट होता है कि भगवान कृष्ण आदि रूप द्विभुज रूप में ही विराजमान है और वही उनका आदि स्वरूप है। अब इसको अगर हम एक साधारण से एग्जाम्पल से देखना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई इंसान है और वो एक पुलिस कमिश्नर है, तो वो घर में अगर साधारण वर्दी में भी है, साधारण वेशभूषा में भी है, तो उसको जो जानने वाले हैं वो उसको उस रूप में भी उसकी शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं और उनको उनका वही रूप पसंद आएगा। वो ये नहीं चाहेंगे कि घर में भी वो यूनिफॉर्म में और अपनी बंदूक से और जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं उनसे लैस रहे। उनकी शक्ति का अंदाजा वो साधारण वेशभूषा में भी लगा सकते हैं। और जब वो अपने कार्यस्थल पर जाते हैं तो वो अपनी वेशभूषा, अपनी जो पुलिस यूनिफॉर्म है वो पहन के जाते हैं, तो कुछ लोगों को उनकी शक्ति का अंदाजा उस यूनिफॉर्म को देख के लग जाता है। परंतु जो बिल्कुल ही मूढ़ लोग हैं वो उनकी शक्ति का अंदाजा तभी लगा पाते हैं जब वो अपने सभी अस्त्र शस्त्रों के साथ और पुलिस फोर्स के साथ किसी कार्य के लिए निकलते हैं। तो यही भगवान के अलग अलग रूपों का वर्णन मैं समझ पा रही हूँ। धन्यवाद। अब मैं तान्या माता जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। मेरा आज का प्रश्न है, प्रभु जी स्लाइड निकाल दीजिए जी। मेरा आज का प्रश्न है, भगवत गीता 11.55 में दिए गए कृष्ण चेतना के सूत्र से व्यक्तिगत अनुप्रयोग के लिए प्रासंगिक बिंदुओं को अपने शब्दों में प्रस्तुत करें और अपने उत्तर में श्लोकों और प्रभुपाद के तात्पर्यों का संदर्भ दें। अपने इस प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहूंगी। 11.55 में भगवान कहते हैं, मत कर्मा कृत मत परमो मत भक्ता संगवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यासा मामेति पांडवा। इस श्लोक के माध्यम से भगवान मानव समाज को अपने जीवन को सफल करने का एक सूत्र प्रदान करते हैं। यदि मैं अपने व्यक्तिगत अनुप्रयोग की बात करूं तो इस श्लोक से मुझे अपने जीवन को सफल करने तथा उसे परम गंतव्य तक पहुंचाने के लिए एक मार्ग प्राप्त हुआ है। जैसा कि भगवान ने स्पष्ट कहा है, यदि कोई मनुष्य सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर भगवान की शुद्ध भक्ति में तत्पर होता है, जो केवल भगवान के लिए ही कर्म करता है, जो सभी जीवों से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। अतः इस श्लोक के माध्यम से मैंने कृष्ण कर्म अर्थात केवल कृष्ण के लिए कर्म करना इस विषय में जाना। यदि मैं अपने भौतिक कर्मों से ऊपर उठकर कृष्ण की सेवा के लिए कर्म करूं तो हमारे पास जो कुछ भी है उसे हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे यदि मेरे पास कोई भूमि है तो मैं उसका उपयोग भगवान के लिए पुष्प उगाने अथवा तुलसी पौधे उगाने में कर सकती हूँ। यदि मैं खाना बनाती हूँ तो मैं उसे भगवान का भोग समझकर बनाऊं और प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करूं। ऐसा करने से मेरा प्रत्येक कर्म कृष्ण कर्म हो जाएगा। अतः भगवान के लिए कर्म करना बिना किसी फल की इच्छा के, जैसा कि भक्ति रसामृत सिंधु में भी वर्णन मिलता है, अनासक्तस्य विषयान यथारहम उपयुञ्जता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। अतः अपने कर्म फलों को कृष्ण को ही अर्पित कर दूं और दूसरे जीवों को भी कृष्ण भावनामृत में लाने का प्रयास करूं तो मेरा जीवन सफल होगा। इस श्लोक को प्रभुपाद ने गीता का सार भी बताया है। अतः हम सभी को भगवान के दिए गए इस श्लोक को ध्यान पूर्वक समझना चाहिए और इस श्लोक को अपने जीवन में भी उतारना चाहिए, ताकि हम ना केवल अपना अपितु दूसरे लोगों का जीवन भी सफल बना सकें। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं अपनी प्रस्तुति को यहीं विराम देती हूँ और आरती माता जी से आग्रह करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति आरंभ करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, पारलौकिकवादियों की दो श्रेणियां कौन हैं?
जो भगवान के निराकार ब्रह्म रूप को पूजते हैं वो भगवान के शरीर की कांति तक ही पहुंच पाता है। जो भगवान के साकार रूप को पूजते हैं जैसे कृष्ण विष्णु आदि, इन इन दोनों में भगवान जो उनके साकार रूप की भक्ति करता है उन्हें सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। मैं मेरी वाणी को विराम देते हुए देवज्योति प्रभु को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, स्वगुण या निर्गुण उपासना का अर्थ बताइए। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकता है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन भगवान के रूप स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तैलचित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों न अभिव्यक्त किया जाए, वो वास्तव में भौतिक नहीं होता। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है और इसका विपरीत निर्विशेषवादी है, भगवा जो भगवान का निराकार स्वरूप को ही पूछते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। मैं मेरे वाणी को ही विराम देते हुए अनीता माता जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा प्रश्न है, दशोहम समुद्र मृत्यु संसार सागर वाक्य का सरल हिंदी में अर्थ बताइए। मनुष्य को न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझना, न तो चिंतनों से, न तो अनुष्ठानों से, केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता से परम धाम को पहुंच सकता है। वराह पुराण में बताया गया है, वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है, अपितु भगवान स्वयं गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भाव सागर से उभार लेते हैं। कोई कितना भी कुशल तैराक क्यों ना हो, कितना ही प्रयत्न करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाता है। इस प्रकार भगवान भक्त को इस भाव सागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत विधि अभ्यास करना चाहिए। वाञ्छाकल्पवच्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद जी की जय। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। यदि हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हम क्षमा प्रार्थी है। आगे के लिए कृपा हमारा मार्गदर्शन करिए। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रस्तुति रही और आज सभी प्रेजेंटेशन टाइम से खत्म हो रही हैं। तो अगर अभी 12वां चैप्टर भी स्टार्ट हो गया जिसमें सगुणवादी निगुणवादी सब बोला गया, लेकिन एक प्रश्न सभी के मन में आता है जब ये चैप्टर देते हैं कि भगवान का सभी रूप है, भगवान की इच्छा है, लीला है, श्री चैतन्य महाप्रभु का मूल एंड मिशन है, सब कुछ है। और प्रभुपाद ने इंडिया में जो आज हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण की हम अपने उनके संबंध को समझ पा रहे हैं, तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन है जिसको समझना बहुत जरूरी होता है कि ऐसा क्यों हुआ कि प्रभुपाद ने सबसे पहले झांसी से अपनी जर्नी स्टार्ट की, एक रूम से, और बैक टू गॉडहेड पत्रिका छापने की। और जो उन्होंने आज इस्कॉन स्टार्ट किया वो बहुत पहले ही वो झांसी से स्टार्ट करने चाह रहे थे, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद वो वृंदावन गए, उसके बाद आप लोग तो पढ़ते ही हैं जो कि अपने पीपीटी में 18 डेज का पढ़ाया जाता है। अब भगवान की लीला को हमने समझ लिया, इच्छा को समझ लिया कि अर्जुन ने विश्व रूप देखना चाहा तो भगवान ने वो भी दिखाया, और भगवान ने उस विश्व रूप में अर्जुन को सब कुछ दिखा दिया जो देखना चाह रहे थे।
उसके बाद उन्होंने चतुर्भुज रूप दिखाया कि लोग ये ना समझें कि जो वैकुंठ में है भगवान विष्णु वो कौन है, तो वो बता दिए जो भगवान श्री कृष्ण है वही विष्णु है और विष्णु वही श्याम सुंदर है। तो उन्होंने सारा कुछ बता दिया। अगर इसी को चैप्टर 11 और 12 को अगर देखें, सब कुछ देखें, मतलब ओवरऑल भगवान इतनी ज्यादा कृपा कर रहे हैं अर्जुन पे। और भगवान खुद इंडिया में यूपी में वृंदावन में, प्रभुपाद ने यूपी से स्टार्ट किया, झांसी से, सब कुछ होने के बाद भगवान की कृपा, और हम नहीं समझ पाए या नहीं कर पाए। तो इसके पीछे प्रश्न यही है कि हम इसको कैसे समझें। अगर यहाँ पर हम चैप्टर 11 पढ़ लिया, थोड़ा हमारा 12 भी स्टार्ट हुआ, सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्रभुपाद ने झांसी से स्टार्ट किया बैक टू गॉड हेड और नहीं कर पाए। और वृंदावन में भी गए, फिर वहां पे दिल्ली में बुक छपाते थे, जाते थे, सब कुछ किया, लेकिन इंडिया में चालू नहीं हुआ। अल्टीमेट उनको यहाँ से बाहर जाना पड़ा और बाहर से लेके आए तो चल गया। अब इसका आंसर यही बोल देंगे कि हम लोग भेड़ चाल चलते हैं, अमेरिकन को देखा, अंग्रेज को, तो हम लोग चालू हो गए। ठीक, तो अगर ऐसा होता तो उससे पहले भी बहुत सारे हमारे आचार्य लोग गए थे अमेरिका, पाश्चात्य, तो हर बार ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार ऐसा हुआ। तो इसको हम कैसे समझेंगे, ये प्रश्न है। जी, कुहू माता जी। कृष्ण माता जी, हाँ। तब प्रभुपाद जब बाहर गए थे, तब बाहर का परिस्थिति ऐसा हो गया था कि बाहर इतना हिपी लोग बढ़ गए थे और इतना अधर्म हो गया था। तो भगवान ऐसा चाहते थे कि बाहर जो गिरे हुए आत्माएं हैं वो ऊपर उठे, और इसलिए प्रभुपाद को बाहर भेजे थे कि पहले उसको उद्धार करो, फिर इधर आके इधर हम लोग मतलब इधर भारत में उद्धार होगा। ऐसा ऐसा मेरा मानना है। माता जी वो तो फेमस हो गए हिप्पी, उससे ज्यादा तो अपने यहाँ हिप्पी नहीं, उससे ज्यादा अपने यहाँ हिप्पी हैं ऑलरेडी। जो हिप्पी करते थे उससे ज्यादा तो अपने इंडिया में भी कर रहे हैं, करते थे, कर भी रहे हैं, पर नाम उनका हिप्पी नहीं है बस। हिप्पी कहाँ नहीं है। तान्या माता जी। जी हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है? हाँ, यस यस माता जी। जी प्रभु जी, इसको भगवान की इच्छा ही मान सकते हैं एक तरीके से, कि क्योंकि प्रभुपाद जी ने तो पहले भी प्रयास किया था, लेकिन वो भारत में इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। और जैसा आपने बताया कि उस समय भी और आज भी, बल्कि हमारे भारत देश के लोगों की प्रवृत्ति है कि वो पाश्चात्य जो देश हैं उनका अनुसरण करते हैं। तो संभव है कि इसीलिए प्रभुपाद जी ने वहां पहले प्रचार किया था। और क्योंकि प्रभुपाद जी एक शुद्ध भक्त थे भगवान के, तो प्रभुपाद जी के वहां जाने से उन लोगों ने प्रभुपाद जी से आकर्षित होके उसको स्वीकार भी किया। क्योंकि अगर प्रभुपाद जी की जगह कोई और गया होता तो संभव है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त नहीं है, तो संभव है कि उन लोगों के अंदर ये सारे चेंजेस ना आते। लेकिन प्रभुपाद जी एक शुद्ध भक्त थे, तो उनके भक्ति के प्रभाव से और भगवान की इच्छा थी कि शायद, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भविष्यवाणी की थी कि प्रत्येक नगर में, प्रत्येक ग्राम में हरिनाम का प्रचार होगा। तो इसीलिए, क्योंकि भारत में तो पहले से भी वैष्णव परंपरा और भगवान के विषय में लोग जानते थे, लेकिन पाश्चात्य देशों में तो कभी किसी ने कृष्ण का नाम भी नहीं सुना था। तो इसलिए शायद प्रभुपाद जी वहां प्रचार के लिए गए। प्रभु जी आगे आप प्लीज मार्गदर्शन करें। हरे कृष्णा। हाँ यस माता जी, धन्यवाद। और कोई इसमें ऐड करेगा, किसी को थोड़ा ऐड करना हो? माता जी ने केका बताया था। नंदी माता हरे जी। कृष्ण। केका नंदी माता जी। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, अगर
ये हो सकता है कि प्रभुपाद जी का जो गुरु जी है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभु जी, वो उन्होंने प्रभुपाद जी को आदेश दिया कि पाश्चात्य देश में जाके, उनका इंग्लिश बहुत ही अच्छा था, तो उन्होंने इसको भगवान के कार्य में आगे बढ़ाए, और उनके उनको उनका पूरा आशीर्वाद था, और पहले दिन से ही उन्होंने यही निर्देश दिया कि आप इनको आगे बढ़ाओ, और जाके पाश्चात्य देश में जो लोग हैं उनको भगवान के कृष्ण भावनामृत पथ में आगे बढ़ाने के लिए उनको आदेश दिया था। तो गुरु का आदेश मानना ही इनका सबसे बढ़िया धर्म है। मतलब प्रभु हमारे प्रभुपाद जी यही मानते थे कि गुरु के आदेश ही सबसे बड़ा है। तो उनके आदेश के अनुसार उन्होंने चला, पूरा जिंदगी उनका आदेश का ही पालन किया, तो उनका ही आशीर्वाद ये हमारे प्रभुपाद जी के ऊपर था। और इसके लिए वो गुरु का आशीर्वाद एक अलग ही होता है। तो गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लादा वृत, तो वो इसके लिए ही उन्होंने उधर जाके और उनको सफलता मिला। जो इधर मतलब स्टार्टिंग से ही उनको ऐसे ही आदेश दिया था गुरु जी ने कि पाश्चात्य देश में जाके ये आगे बढ़ाए, क्योंकि इनका इंग्लिश बहुत ही अच्छा था। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। श्रुति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। हरे हाँ, यस। कृष्ण। ये मैं प्रश्न ये समझी हूँ कि झांसी में उनका क्यों नहीं चला, जबकि वो बाहर देश में चला और जब यहाँ आए तब उनका साथ वो प्रचार हुआ। तो इसका आंसर मैं इस तरह से समझ के देती हूँ कि पहले जब समय था तो शाक्त्य, शैव्य, वैष्णव और अनेक पंथ थे। तो इसलिए कि एक मंत्र महामंत्र होना या एक वैष्णव संप्रदाय का होना लोगों ने एक्सेप्टेंस नहीं किया, कि सिर्फ वो शैव्य और शाक्त्य में फिर जो आपस में क्लैशेस था, और भी पंथ हैं जो कि हम लोग देखते हैं। तो एकदम अपना महामंत्र का प्रचार करना या सिर्फ श्री कृष्ण का ही प्रचार करना संभव नहीं हो पाया, क्योंकि आपस में क्लैशेस की वजह से। और फिर जब गुरु, जैसे कि आप और भक्त ने बताया कि वो फिर बाहर गए, वहां पर उनका प्रचार प्रसार हुआ, उनको बैकअप मिला, तब उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ पर किया, तो लोगों ने एक्सेप्टेंस दिखाया। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण। हाँ राखी माता माता जी। जी। हरे राखी माता जी। हाँ जी, हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं इसको ऐसे समझ रही हूँ, अगर हम अध्याय 11 से इसको जोड़ के देखें कि विराट रूप मतलब कि जो भौतिकता से रिलेटेड होगा लोग उसको जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने जो अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, उन्होंने यही कहा कि किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है हमें। जो भौतिकता में दिख रहा है, जितना कुछ साधन हमें दिख रहा है, उन सबको यूज करते हुए ही भगवान के प्रचार प्रसार में लगा के उसको बढ़ाना है। तो जैसे मैंने एक जगह एक प्रभुपाद जी का रेफरेंस पढ़ा था कि जब वो यूएस में थे तो कोई जज थे जिनको वो अपना कृष्ण भावना में लाना चाहते थे। तो उनके जब घर गए वो, तो उन्होंने उनको प्याज का पराठा सर्व किया। तो प्रभुपाद जी ने उसको एकदम से हटा के ना ये किया कि प्याज प्याज साइड में कर दिया और उस पराठे को मतलब उसका सेवन किया। तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी आपने ये ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि इस समय प्याज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें ये जज हमारे कृष्ण भावना अमृत उसमें आ जाए, कॉन्शियस में आ जाए, ताकि इस जज को देखते हुए कई सारे जो ये देखेंगे कि इतना बड़ा व्यक्ति अगर हमारे साथ जुड़ रहा है तो उसके साथ साथ बहुत सारे लोग और भी जुड़ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से एक ये पॉइंट था जो प्रभुपाद जी को अन्य आचार्यों से और गुरुओं से अलग करता है, कि उन्होंने अपने माइंड को बहुत खुला रखा और सभी को उनके कुछ कुछ त्रुटियों के साथ एक्सेप्ट किया, ताकि कृष्ण भावना भावित अमृत को बढ़ाने में उनको सहायता मिल सके। यस माता जी। एकता वैराग्य में आता है जो आपने बताया ना, ये एकता वैराग्य में आता है कि जो भी भगवान ने दिया है वो भगवान के लिए यूज करना। लेकिन आप 7वें अध्याय में देखेंगे 7.3 में, जो प्रभुपाद से जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो प्रभुपाद ने यही बोला है, मनुष्य राम सहस्त्र कदचित सिद्ध है, कि जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद से ऊपर उठना चाहते हैं और प्रयत्नशील होते हैं, तो वो ऐसे व्यक्ति उन्हें नहीं मिले, वो सामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं।
तो प्रभुपाद एक बार उनसे शिष्यों ने ही पूछा कि प्रभुपाद आपने यूपी में, झांसी में, मथुरा में, वृंदावन में बहुत जगह से कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। तो एक बार प्रभुपाद को ऐसे ही बॉम्बे में पूछा उनके शिष्यों ने। तो मैंने उनका ऑडियो सुना था, रेफरेंस भी था। तो प्रभुपाद बोले तो उस दिन कैसे हुआ कि प्रभुपाद ने बॉम्बे में कुछ कथा के लिए रखा, तो वहां पे बहुत सारे लोग नहीं आए, केवल कुछ आए और वापस चले गए, केवल ऐसे ही 20-25 लोग बचे। तो उन्होंने बोला, उनके जो शिष्य थे, कि प्रभुपाद आज तो भीड़ नहीं हुई, केवल 10-15-20 लोग ही बचे हैं, हम उम्मीद थी बहुत सारे लोग आएंगे। प्रभुपाद बोले देखो, ये जो भक्ति है भगवान श्री कृष्ण है, ये हीरा है, ये सब्जी बाजार नहीं है कुछ सभी लोग भीड़ आ जाएं, और मछली बाजार नहीं सभी लोग खरीद लें। जो सस्ता होता है वहां भीड़ होती है। ये भक्ति इतनी अनमोल है कि इसे जो खरीदार है उसे इतना पैसा उसके पास, या इतनी आत्म साक्षात्कार होना चाहिए जो भगवान की भक्ति खरीद पाए। अगर इतना आसान होता तो पांडव क्यों खरीद पाए, दुर्योधन क्यों नहीं खरीद पाए? क्योंकि पांडव के पास तो उस समय देखा जाए तो उनसे कम धन था जब उसने पूरा हथिया लिया था। तो धन से तो भगवान खरीदे नहीं जा सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो धन से खरीदने वाले की हम भीड़ कर सकते हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार जो है, शास्त्र से जो है साक्षात्कार जो है, वो जिसमें होता है वो ही भगवान को जान पाता है, वो ही भक्ति ग्रहण करता है। प्रभुपाद का इसका प्रभुपाद आंसर क्या देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया गरीब थी, पैसे से गरीब नहीं, इंडिया गरीब थी आत्म साक्षात्कार की। वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि हम नीचे गिर चुके हैं, हम नहीं मान रहे हैं। क्योंकि जिसके चीज जो जहां से होती है उसको कम भाव दिया जाता है। जैसे हमारे घर पे कोई चीज ज्यादा हो जाए, हम उसको ऑटोमेटिक कम भाव देंगे, लेकिन जिसकी कमी हो जाए उसको ज्यादा भाव देने लगेंगे। जैसे अभी प्याज या टमाटर के बहुत रेट बढ़ जाए तो अभी हम 2 डालते होंगे, फिर 1 डालेंगे, क्योंकि सप्लाई वर्सेस डिमांड। तो हमारे क्या थी, हमारे यहाँ सप्लाई बहुत ज्यादा थी। रुपाद ने बहुत सारे हमारे शास्त्र का तात्पर्य लिखा, बहुत अच्छा भाषा में लिखा, बहुत इतना ज्यादा सप्लाई हो गई, लेकिन उसकी डिमांड नहीं थी। कि डिमांड इसलिए नहीं थी क्योंकि प्रभुपाद कह रहे कि 7.3 में खुद ऐसा लिखा है और तात्पर्य में बताया कि हमें साक्षात्कार नहीं थी। और भक्ति वो है, अभी जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हम लोग अभी लेवल 4 कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। ये समझिए हमारा हमारा काबिलियत क्या है? हमारी काबिलियत है कि हम भगवान की भक्ति इसलिए कर पाए कि हम अमीर हैं। हमें अमीर किसमें है? हम अमीर हैं भक्ति के लिए। रूपाद कहते हैं कि हम करोड़पति हैं, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण है, भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, और लक्ष्मी क्या है? उनके पति हैं वो। तो इसलिए आध्यात्म में हम बहुत अमीर हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसीलिए वो जो सत्संग में प्रभुपाद करते थे, कम लोग आते थे, क्योंकि वो इस भक्ति को जो हीरे रूप में है उसको खरीद ही नहीं सकते, इतने अमीर ही नहीं थे। और अमीर क्यों नहीं थे? क्योंकि उनका मनुष्यराम शास्त्र कहते सिद्ध है, क्योंकि उनका जो था वो आत्म साक्षात्कार के पद से प्रयत्न ही नहीं कर रहे थे उठने के लिए। अब उन्होंने क्या हुआ, अंग्रेज ने जो वहां पे गए हिप्पी, उन्होंने उठने का किया। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में उन्होंने चालू किया, हमें पहले से मिला हुआ तो हम कर सकते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है। प्रयत्न कौन कर सकता उसके ऊपर है। वो सामान्य व्यक्ति नहीं होती, चाहे वो हिप्पी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो झांसी हो, चाहे मथुरा हो, कहीं पे भी हो। तो हम इस समय प्रभुपाद के हिसाब से, हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं उसके हिसाब से हम बहुत अमीर हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत नीचे हैं। हम भक्ति के द्वारा, हम अपने आध्यात्म के द्वारा देखें, हम ना कि भौतिक के द्वारा देखें। इसीलिए रूपाद ये समझाना चाह रहे हैं कि झांसी से क्यों स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम बहुत गरीब थे, हम उस हीरे रूपी भक्ति को खरीद ही नहीं पाए। लेकिन जब हमारे पास उसको खरीदने के लिए उतना पर्याप्त धन आ गया, उतना हमारा जो आत्म साक्षात्कार आ गया, तो हम उसको खरीद पाए और उसको हम अपना पाए और ले पाए। तो सिंपल भाषा में प्रभुपाद समझाते हैं कि हमें चीज, वस्तु हमें जब ही मिलेगी जब उस वस्तु के बराबर हम
अर्जित कर लेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि धृतराष्ट्र को 50 जन्म के बाद वो फल क्यों मिला। होता ना कि उसको 50 जन्म के बाद क्यों मिला, दूसरे जन्म में क्यों फल नहीं मिल गया। वो इसीलिए नहीं मिल पाया कि जो उसने पाप किया था उसको पहले पुण्य अर्जित करना पड़ेगा। 100 बालक पैदा होने के लिए पुण्य तो आना चाहिए ना। तो 49 जन्म पूरे होने के बाद वो पुण्य अर्जित किया, और उनकी अर्धांगिनी ने वो पुण्य उस रूप में पूरा करके 100 जो बच्चे थे उनको जन्म दिया। जब वो पूरा सब कुछ गणित सही हो गया तब उनको उसके कर्म का फल मिला। तो हम कभी ये ना समझे कि हमें इसी जन्म के बाद अगले जन्म में ही इसका जो कर्म किया वो कट जाएगा और फल मिल जाएगा। अब अगर हमें कहीं त्रुटि रह गई और अंत समय में भगवान का स्मरण नहीं आया तो हमारा क्या होगा, वो हमारे कर्म और गुण के हिसाब से ही उस समय क्या स्थिति होगी उसके हिसाब से ही होगा। लेकिन भगवत गीता और आचार्यों के हिसाब से अगर हम कृष्ण भावना भावित में हैं तो हमारा, हम गिर भी जाएं तो इतना होगा कि अगला जन्म हमें कहीं ऐसा मिलेगा जिसकी हम भगवान की सेवा हम कर पाए और ज्यादा। तो जहां से हम गिरे हैं वहीं से स्टार्ट होता है। तो इसमें कोई आध्यात्म में मुनाफा और नुकसान वाली बात नहीं होती है। आध्यात्म में हमेशा प्रोग्रेस और आत्म साक्षात्कार होता है, हमारा शुद्धि होती रहेगी। हमारा ऐसा नहीं है कि ये जन्म गया तो हमने जो पढ़ाई की वो अगली जन्म में फिर हमें प्ले स्कूल से एलकेजी से बैठना पड़ेगा। पर आध्यात्म में ऐसा नहीं होता है, ये भौतिक में होता है। आध्यात्म में हमने जहाँ पे छोड़ा हुआ अगला हमारा वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आज चैप्टर था वो यही दिखाता था कि भगवान की इच्छा बहुत जरूरी है। जो भी भगवान की इच्छा से होता है उसकी इच्छा में ही अपनी इच्छा है। हम स्वतंत्र हैं अपनी इच्छा को पूरे करने के लिए, लेकिन भगवान की इच्छा है। तो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे लेकिन भगवान की इच्छा थी, लीला थी, तो युद्ध करना पड़ा। तो भगवान की इच्छा हम पूरी कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि हम गुरु की इच्छा पूरी कर रहे हैं? क्योंकि गुरु के माध्यम से ही भगवान हमें बताएगा। तो गुरु के माध्यम से ही हमें भगवान के पास जाना चाहिए। हम डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर गुरु के माध्यम से बना रहे तो उसमें कोई त्रुटि होने के चांस नहीं रहते हैं, क्योंकि वो सब जानता है कि हमें कैसे परिचय करवाना है और हमें कैसे भगवान की भक्ति करवानी है। जैसे हम हमें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से आवेद कुछ निमंत्रण आए और हम डायरेक्ट उनके रूम में जाना चाहें तो इतने बड़े उसमें हम नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर वही उनका पियोन या कोई साथ जाए हमारे गेट से तो हमें जल्दी ले जा सकता है। नहीं हम ऐसे खोजते रह जाएंगे, इतने इतने रूम्स होते हैं, 300 400 इतना बड़ा होता है कि हम सोचें अकेले पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच पाए। ऐसा ही रूपाद वर्णन करते हैं कि हमें भी गुरु के साथ से ही हमें जाना चाहिए, जिससे कि हमारा टाइम कम लगे और भक्ति ज्यादा। क्योंकि इस कलयुग में काल वैसे भी बहुत कम है, समय हमारे पास बहुत कम है। हमें इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कहीं पे एक एक चीज, और त्रुटि भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि त्रुटि होगी तो उसको काटने के लिए फिर हमें पुण्य और कमाना पड़ेगा। गलती हो जाती है हमसे कभी। तो इसलिए गुरु की इच्छा ही भगवान की इच्छा है। कभी कभी ये प्रश्न आता ना कि हमें कैसे पता चले कि हम भगवान की इच्छा से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसका सिंपल यही है कि गुरु की इच्छा जो है उससे अगर अलाइन होके हम काम कर रहे हैं, इसके मतलब हम भगवान की इच्छा से काम कर रहे हैं। और गुरु अगर खुश है तो समझो भगवान खुश है। ये चीजें हमें समझनी, क्योंकि भगवान को हम डायरेक्ट तो देख नहीं सकते हैं। भगवान खुश है या नहीं खुश है वो हमें गुरु के माध्यम से पता चलेगा। तो हर चीज में देखा जाए तो गुरु आता। तो ऐसे ही प्रभुपाद ने भी अपने गुरु को खुश किया तो भगवान को खुश किया। तो हमें आचार्यों से ही सीखना चाहिए और उसी को हमें अप्लाई करना चाहिए। हरे कृष्णा। अभी किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज विराम देते हैं। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, माताओं ने और प्रभु जी ने खूब अच्छा दिया। आप काफी कुछ सीखिए, प्रैक्टिस करिए और चैंटिंग में क्वालिटी जो कहते हैं ना श्रवण में, उसमें बढ़ाइए तो और ज्यादा प्रगति होगी भक्ति की। प्रभु जी अनुराग दास प्रभु जी का प्रश्न है शायद, हाँ यस, हैंड रेज है। हरे कृष्णा अनुराग प्रभु। प्रभु जी।
जी पूछिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न यह है कि प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो उनका ब्रह्मांड स्वरूप है, जब अर्जुन ने देखा तो दिव्य दृष्टि से देखा, और दिव्य मन नहीं था, इसलिए वह एक्सेप्ट नहीं कर पाया, क्योंकि मन का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। तो अब मेरा थोड़ा सा प्रश्न इस पे यह है कि जब उन्होंने अपना श्याम सुंदर रूप दिखाया, तो वह तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया और बोला, मैं बिल्कुल स्थिर चित्त हो रहा हूँ, और जैसा पूर्वत मेरी स्थिति थी उसको मैं प्राप्त कर रहा हूँ। तो वह शांत हो गया है। तो अब भी क्या हम कह सकते हैं उस समय उन्होंने उन्हें दिव्य मन प्रदान कर दिया था? तो या क्या इसका निराकरण है कि क्यों वह शांत हो गई अब? प्रभु जी, उनका तो मन, जिससे हम बहुत ज्यादा साकार रूप में शुरू से थे, क्योंकि जो द्विभुज रूप उनका था उनसे वो अभी भी जो पीपीटी में आए तो उनसे बोल रहे हे यादवा हे सखा, उनके साथ तो वो रहे हैं। तो उसी रूप को उन्होंने जान के जब उन्होंने अपनी लीला से दिखाया कि हम भगवान हैं, तो वो उस भाव को तो पहले ही समझ गए थे। केसु केसु चा भावेसु। तो वो उस जो भौतिक प्रकृति के लिए उन्होंने ये जो भौतिक रूप दिखाया था, उसका भाव का अर्थ यही था कि भौतिक वस्तु। तो उससे अगर वो उस दिव्य रूप को, दिव्य जो आंखें दी थी, अगर वो उसी को मन से खुद देखते या भगवान मन से दिखाना चाहते, तो वो हमारे लिए भी एप्लीकेबल हो जाता। लेकिन क्या वो जो नव दीक्षित जो होते हैं, भक्त होते हैं, उनके लिए ये रूप देखा जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो भगवान क्योंकि योग माया से आच्छादित रहते हैं, तो केवल सड़ागत भक्त जो है, सड़ागत कौन है? सड़ागत भक्त जो उनके सड़ में चले जाते हैं। और अर्जुन को विश्वास हो चुका था कि भगवान जो मित्र है, जो भगवान श्री कृष्ण है, वो उनके मित्र हैं वही उनके भगवान है। तो इसलिए प्रभु जी, उन्होंने मन, ना तो उन्होंने मन उस पे लगाया, ना भगवान ने ही उनका मन शुद्धिकरण के लिए दिया, क्योंकि वो इस रूप को केवल आगे नहीं ले जाना चाह रहे थे, केवल भी लीला के माध्यम से वो दिखाना चाह रहे, जैसे आने वाले कलयुग में अगर कोई ये बोले कि हम भगवान हैं, तो वो कहे भगवान है तो हमें इस रूप को तो दिव्य आंखों से दिखेंगे, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कलयुग कितना भी बड़ा रहे तो उसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यू मतलब उसकी कोई वर्णन या कोई लीला हम मन से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो सांसारिक, जैसे हमें मिलता है, कुछ सांसारिक देखते हैं कि सांसारिक मतलब कोई मनुष्य है, तो वो अट्रैक्ट शुरू में अट्रैक्ट कैसे होता है? क्योंकि वो शक्तियों से ही होता है। जो अभी सारे लोग किधर चले जाते हैं, शक्ति की तरफ से जाते हैं। यहाँ पे शक्ति की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मूल विस्तार की बात है। तो भगवान ने अपना एक्सपेंशन किया है, अपने को उनको दिखाया है। तो पहले उन्होंने विराट रूप दिखाया, फिर उन्होंने, उनको तो चतुर्भुज रूप में भी नहीं लगा, उन्होंने तो उनको फिर द्विभुज रूप लगा। तो हमारे लिए वो उस माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें विराट रूप नहीं, हमें जो द्विभुज रूप है उस पे ही मन लगाना चाहिए, और उसी को ही हमें मन लगा के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो मुझे पता चला प्रभु जी वो ये है। जैसे प्रभु जी कहीं कहीं तात्पर्य में वहां पे जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, उसमें उन्होंने ऐसा ये बताया कि जो अर्जुन है, वह ये जो रूप दिखा विश्व रूप, वह क्या है कि ऐश्वर्यमय रूप था। और अगर विष्णु रूप को देखा जाए तो वह भी ऐश्वर्यमय रूप है। तो कहीं उन्होंने जैसे ये सब तात्पर्य में बताया कि जो ऐश्वर्य है उसकी तरफ भक्त का कभी आकर्षण नहीं होता है, और यही कारण है कि वह भगवान के श्याम सुंदर रूप की तरफ जो है आकर्षित हुआ, क्योंकि वहां पर जो है दिव्य आदान प्रदान, जो भक्ति का आदान प्रदान और प्रेम का आदान प्रदान इसी रूप में हो सकता है ऐसा। और उसके साथ जैसे वो भौतिक है, या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि उसका हृदय इतना ज्यादा साफ था कि भौतिकता की तरफ उसका आकर्षण ही नहीं हुआ, और इतना ज्यादा साफ था कि श्याम सुंदर रूप की तरफ ही आकर्षित हुआ। तो तात्पर्यों से जहां तक मैं यही समझ पाया हूँ। बाकी मन साफ नहीं था या तो हम अर्जुन के लिए अप्लीकेबल नहीं कर सकते, नहीं मत प्रभु जी, ऐसा मन मत नहीं। साफ की बात ही नहीं, मन दिव्य की बात है कि दिव्य रूप से उसने उसको नहीं देखा है। क्योंकि हम जिस मन से हम देखते हैं वही हम एक्सेप्ट करते हैं, और हमें और अर्जुन को हमें अनुकरण नहीं करना, हमें अनुसरण करना है। तो अर्जुन जो उस समय कर रहा था, वो भगवान उनके द्वारा हमारे केवल कलयुग के लिए करवा रहा था। इसलिए अर्जुन अगर उसको मान लेता विश्व रूप को, तो हमें भी मानना पड़ता। अगर वो चतुर्भुज को राम मान ले, तो हम भी चतुर्भुज अभी अपने ऑल्टर में रख रहे होते। तो इसलिए
अर्जुन एक माध्यम था भगवान की लीला के लिए, लेकिन पूरा जो माध्यम, पूरी जो भगवत गीता है, वो अर्जुन से ज्यादा हमारे कलयुग के लिए, हमारे जैसे भक्तों के लिए है। तो जो आचार्य लोग बोलते हैं, आचार्य लोग उसकी बीड़ा करते हैं, वो यही करते हैं कि ये जो मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि मेरे मन की उपज है मैं बता रहा हूँ। ये रूपाद जो बुक में लिखते हैं, उसके बाद जो आचार्य लोग होते हैं उसको डिटेल में करते हैं। आचार्यों का काम क्या है कि रूपाद जो बुक्स लिखी हैं, उस बुक्स के बाद वो एक और नेविगेशन करते हैं और ज्यादा उसको डिटेल में जाते हैं, जिससे कि वो समझते हैं कि इस कलयुग में रूपाद ने तात्पर्य लिखा और भगवान ने ऐसा क्यों किया हुआ। क्योंकि अर्जुन ने तो पुष्टि कर दी थी कि कृष्ण ही पालक हैं, सब कुछ है, तो उनको तो हर रूप को मान लेना चाहिए। तो भगवान, एक भगवान, एक तरफ ये भी बोलते हैं कि भगवान के सारे रूप ही दिव्य हैं। फिर अर्जुन ने, फिर ये प्रश्न भी आता है कि अर्जुन ने ये क्यों नहीं माना कि इनका जो विराट रूप है वो भी दिव्य है। यहाँ तो हम बोल रहे हैं कि भगवान के सारे रूप ही दिव्य है, क्योंकि भगवान से निकले हुए हैं। तो फिर हमें ये भी मानना चाहिए कि विराट रूप भी दिव्य है। तो हमें मन तो छोड़ो, तो हमें विराट विराट रूप भी होना चाहिए। तो प्रभु जी, इसीलिए जो आचार्य लोग बोलते हैं और उसको जो वो तात्पर्य में लिखते हैं, वो ऐश्वर्य से तो है ही, लेकिन उसमें कहीं पे भी ये नहीं आया कि अर्जुन ने उसको कहीं मन से या उसको माना या उसके बारे में देखते रह गए, बहुत अच्छा लगा, या कहीं ऐसा तात्पर्य में लिखा हो कि दिव्य प्रेम प्रेम का आदान प्रदान हुआ। तो दिव्य प्रेम का आदान प्रदान हुआ ही नहीं, क्योंकि जो ऐश्वर्य से दिखाते हैं तो उनकी महिमा वो स्वीकार नहीं करते हैं। और भगवान है, वो ऐसा विराट रूप धारण कर सकते हैं, चतुर्भुज रूप धारण कर सकते हैं। तो इसका पूरा एक यही था कि वो ये दिखाना चाह रहे थे हमारे कलयुग के लिए कि वो ही भगवान है। इसीलिए उन्हें सीक्वेंस में दिखाया, पहले कि विराट रूप दिखाया। और ये इच्छा इच्छा कैसी हुई था, नहीं अर्जुन देखना चाह रहा था, ये भगवान के द्वारा इच्छा हुई। अर्जुन कुछ भी नहीं कर रहा था, अर्जुन केवल निमित्त मात्र था। भगवान जो जो चाह रहे थे हमें कलयुग में देखते हुए, वही भगवान कर रहे थे। ऐसा नहीं कि वो खुद सोच रहा था और हमारे लिए ऐसा कर रहा था। भगवान करवा रहे थे, इसलिए अर्जुन कर रहा था। अर्जुन तो युद्ध भी नहीं करना चाह रहा था, तो वो भी भगवान ही की लीला और वो थी। तो हम ये नहीं बोल सकते कि अर्जुन अपने उससे भाग रहा था, क्योंकि यही उसमें भक्त में और एक अभक्त में फर्क होता है कि हम भक्त की महिमा को बहुत जल्दी हम दूसरे एंगल से देखने लगते हैं, कि जिसमें कि हमें ये देखते हैं कि हमें क्या दिख रहा है और हम क्या देखना चाह रहे हैं। जैसे आचार्य लोग बोलते हैं कि हम दिल्ली जाते हैं, तो हमें दिल्ली दिल्ली जैसी दिखेगी। हम अगर भक्त नहीं है तो हमें भगवान श्री कृष्ण नहीं दिखेंगे दिल्ली में। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, आचार्य लोग हैं, वो अगर जाएंगे तो कहेंगे अरे भगवान ने तो यहाँ इंद्रप्रस्थ में भी रहे थे। हम गोवर्धन जाएंगे तो हमें गोवर्धन दिखेगा, हम भगवान की याद नहीं करेंगे, लेकिन गोवर्धन में ही उस शिला में जो भक्त होंगे उन्हें दिखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था। तो जो भक्त होता है उसे हर चीज में श्री कृष्ण भगवान दिखते हैं। और जो पूर्ण भक्त नहीं होता है, वो उसको भगवान सभी चीज में दिखते हैं, वो उतने ही दिखते हैं जितना दिखाया जाता है। कि हमें द्विभुज रूप दिखाया गया, श्याम सुंदर रूप दिखाया गया, तो हमारा मन इसी पे लगेगा। लेकिन जो शुद्ध भक्त हो जाता है, उसका द्विभुज रूप क्या, उसको हर चीज में ही भगवान दिखते हैं। दिल्ली इंद्रप्रस्थ में तो भगवान, कुरुक्षेत्र में रहे वहां से निकलेगा तो कहेगा भगवान ने यहाँ लीला की थी। वो गोवर्धन जाएगा तो अरे भगवान ने इसको किया था, वृंदावन जाएगा भगवान यहाँ पे थे, रमन रीति जाएगा उसमें। तो वो लेवल कब आता है, जब हमारा उस लेवल से ऊपर उठ जाते हैं प्रभु जी। तो इसलिए जो आचार्य लोग बोलते हैं वो उसकी टिप्पणी इसीलिए करते हैं कि उसको हम और कलयुग में और उस भाव से देख पाए कि हमें करना क्या और हमें क्यों बोला गया। क्योंकि कभी कभी हम केवल तात्पर्य तक और उसी को अपने हिसाब से पढ़ लेते हैं और अपने हिसाब से मान लेते हैं, उसमें हम गुरु की शरण नहीं लेते या गुरु से उसको और ज्यादा डिटेल नहीं पूछते। तो जो आचार्य लोग गुरु शिष्य परंपरा में, वो आगे डिटेल में क्यों बताते हैं, वो अपने गुरु से पूछते हैं इसका और ज्यादा डिटेल में बताइए। जैसे नेविगेशन होता है, नेविगेशन किसे बोलते हैं कि इंडिया, इंडिया के बाद दिल्ली, दिल्ली के कैपिटल होगी, दिल्ली के अंदर फिर कोई रोहिणी, फिर उसके बाद ये नेविगेशन बोलते हैं कि प्रभुपाद के गुरु, फिर प्रभुपाद, प्रभुपाद की बुक्स, और बुक्स के बाद फिर प्रभुपाद के शिष्य, उन शिष्य ने उसको नेविगेट किया। मतलब प्रभुपाद की बुक हो गई, बुक के बाद चैप्टर हो गया, चैप्टर के बाद तात्पर्य हो गया, तात्पर्य के बाद उन्होंने उसको और तोड़ा। एक चैप्टर में ही एक बुक लिख सकते हैं। तो ये उनके, क्योंकि प्रभुपाद के तात्पर्य को कोई ऐड और डिलीट नहीं कर सकता है कुछ भी, पर उसको और डिटेल में लिख सकता है बगैर उसके तोड़े हुए। तो ये प्रभु जी था जो बताया था मैंने।
ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो विराम देते हैं। नहीं प्रभु जी, हैंड रेज किसी का नहीं है। और प्रभु जी वृंदावन यात्रा का थोड़ा सा बता दें। हाँ, वृंदावन यात्रा का अभी सभी के ग्रुप में व्हाट्सएप पे आ रहा होगा। उसमें डेट भी दी हुई है, कभी जाना है कभी। और बहुत अच्छी जगह स्थलियां हैं जहाँ पे लेके जाएंगे। और मैं तो गया था पिछली बार, तो उसमें वहाँ के वृंदावन के जो इसको मैं अपनी कार में ही बिठाल के लेके आया था उनको, जो गुरु महाराज थे वहाँ पे। ठीक है। और दो गुरु महाराज को मैं अपनी कार में ही लेके आया, तो वहाँ पे शाम को वो अपना कथा करते हैं। सुबह मंगल आरती होती है, फिर उसके बाद वहाँ पे यात्रा पे निकल जाते हैं। बहुत अच्छी स्थलियां उनके दर्शन करते हैं। और यात्रा इस बार भी फरवरी में हो रही है, उसमें आप लोग जा सकते हैं। उसमें जो वैष्णव का संघ जो है और जो लीला स्थलियां हैं उनके बारे में, वो आप वैसे जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि स्थली क्या है। वहाँ पे वो अ, माइक से और स्पीकर से काफी डिटेल में सुनाई देता है, वैसा बताते हैं सारे को। और हर टाइम फिक्स होता है, तो वहाँ पे अलग तरह का ही आनंद आता है। और ऐसे ही जो धाम की यात्राएं होती हैं और जहाँ पे गुरुजन जाएं, जहाँ पे सीनियर वैष्णव जाएं, वहाँ पे जरूर जाना चाहिए। और वहाँ पे जाके आप देखेंगे कि आप जब वापस आएंगे तो एक अलग तरह का ही चेंज, जो एक अलग तरह का ही प्रोग्रेस होगा। तो आप जो भी सक्षम है अपनी क्षमता के अनुसार, फ्लाइट नहीं तो ट्रेन से, जैसे भी जा सकता है वो कोशिश करे जाने की। अगर कोशिश करता है तो भगवान भी उसका साथ देते हैं, क्योंकि ये सब भगवान के लिए है। तो अगर आप में सक्षम है, टाइम है, तो जरूर चाहिए। सक्षम है, मन नहीं कर रहा, तो ये वैसे ही हो गया जैसे अभी था कि प्रभुपाद ने झांसी से स्टार्ट किया तो नहीं चला, तो हम भी ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, नहीं चलेगा। अगर सब कुछ है हमारे पास और हम सक्षम है तो हमें जाना चाहिए। तो ये यात्रा के बारे में। और 31 तारीख लास्ट डेट है। उसके बाद कुछ बढ़ा के 1000 पेनल्टी या लेट पेमेंट फी जो होती है वो लगेगी। तो इसलिए अगर आप मन बना रहे हैं भक्तों के साथ, हमारे शिक्षा गुरु के साथ, ये जो ग्रेस नमन निष्ठादास प्रभु जी के साथ, तो आप वहाँ पे बहुत सारे आपके साथ के जो भक्त हैं जिनको आपने नहीं देखा होगा वो भी मिलेंगे। ग्रुप के पिछले, आगे पीछे ग्रुप के वहाँ पे जरूर मिलेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो चलते हैं, आज्ञा दीजिए। जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय जय जय। श्रील प्रपाद की जय जय सभी वैष्णव आचार्यों की जय जय। सभी वैष्णव भक्तों की जय जय गीता मैथ्स की जय। जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम हरे उत्तर कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। यहाँ से जो था वो जा